बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। शुरुल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। आज जो मेहमान हैं हमारे बहुत ख़ास हैं, डॉक्टर साहब हैं, लेकिन उनकी जो वजह शोहरत है वो सूरह रहमान से इलाज करने की है। जी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जावेद अहमद साहब की। सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह का करम और फजल और आप लोगों की मेहरबानी। अरे बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से पकड़े गए हैं। पहले तो आप मेरे ख्याल आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं आजकल, और वो आपको ट्रैप करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं सूरह रहमान के नाम पे तो बड़ा इजीली ट्रैप हो जाता हूँ। अरे अल्लाह लेकिन कुछ शेड्यूल इस तरह का चल रहा था। अच्छा, सो हमारे जनरल व्यूअर्स के लिए, हाउ डिड यू बी ट्रैप्ड बाय सूरह रहमान? आप तो कर रहे हैं लोगों को ट्रैप, लेकिन हाउ यू बी ट्रैप्ड? ये तो लोगों ने, क्योंकि एक डॉक्टर होना, डॉक्टर के साथ उसमें वो तो हकीम को नहीं मानता, वो तो होम्योपैथी को नहीं मानता, और वो यस दुआ तो करवा लेता है, लेकिन ये वाली सिचुएशन के ऑन सीरियस नोट, ये वाली सिचुएशन कि जी आप बाकी सारे इलाज छोड़ दें और आप ये करें कि जनाब आपने सूरह रहमान जो है वो इस तरह से ऐसे सुननी है, और वो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 17, 18, 20 मिनट्स में भी मैक्सिमम, और आपने 7 दिन पढ़नी है। जो मैं मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे माशाल्लाह हर बंदा जो है वो आपके 3 टाइम्स अ डे सुननी है, आपके हवाले से जो है वो हर कोई है। लेकिन हाउ डिड यू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, हैविंग ऑल द डिग्रीज ऑफ एक्चुअल प्रोफेशनल डॉक्टर? फिर मैं वही कहूँगा, डेस्टिनी। कुछ चीज़ें, लेकिन अल्लाह आपसे दुआ खुद ही कराता है, तो मैं लेके आ रहे होता है, वो खुद लेके आता है ना, लेकिन वो खुद ही कहते हैं कि बीबी मरियम की वालदा ने खुद ही मांगी थी दुआ। अरे अल्लाह। तो फिर जब बेटी पैदा हो गई तो लगी चीखने। तो वो मेरी दुआ एक होती थी जब मैं हाउस ऑफिसर बना ही था कि या अल्लाह तूने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, तो मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। अरे अल्लाह, ठीक है, अल्लाह। और उसमें डीप इनसाइड डर ये होता था कि मैं कोई बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा इल्म, ज़ाहिरी बात है, मैं अपनी हैरिसन्स या सेसल को देखता था, बड़ी जो जिन्हें हम बाइबल्स ऑफ मेडिसिन कहते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे सारी मेडिसिन तो नहीं, आज भी नहीं आती, ठीक है, कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, प्रोफेसर हूँ, एसोसिएट, लेकिन स्टिल मेडिसिन सारे, और अब तो बहुत तेजी से चल रहा है। मेरी ख्वाहिश ये होती थी, चूँकि मैं खुद हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करता, या मुझे दवाइयों से, टीकों से, डॉक्टरों से नहीं, एक बचपन की एक नफ़रत सी होती है, या बच्चे को खौफ भी होता है हॉस्पिटल से। और मैंने वालिद को भी लूज़ किया था। हाँ जी, मेरे फादर को भी मैंने लूज़ किया, गलती हो गई डॉक्टर से, या जो भी हुआ, मिस हैंडलिंग हो गई, या जो भी हो गया। It's not a small word actually, तो किसी की जान के साथ मिस हैंडलिंग इतना आसान, बहरहाल हो गई। तो मैं उस वक़्त से ही ये था, वैसे भी होता था कि हॉस्पिटल या डॉक्टर की क्लिनिक वालदैन भी ले गए, आपको याद है, छोटे थे निकरे नीचे करवा के, वो शीशे की सिरिंजें होती थी, उबाल के, और वो जनाब लगती थी, ठीक है, और एक ही सिरिंज होती थी, एक ही सिरिंज होती थी। तो बहरहाल वो ये होता था कि यार यहाँ से जल्दी निकले। हाँ। एक मखसूस स्मेल भी होती थी ना वहाँ, बिल्कुल, वो स्मेल ही मुझे, और हॉस्पिटल्स की स्मेल जो है ना, मैं वालिद साहब के साथ हॉस्पिटल रहता था ना, तो मैं वालदा को कहता कि मेरा खाना नहीं आना, वो फ्रॉस्ट के डब्बे आते थे, मुझे याद है वो लाती थी, मैं वो कहती ये तो पैक्ड है ना, तुम इसमें स्ट्रॉ डालो, मैं नहीं, मैं घर जाके पीऊंगा, ठीक है, और फिर मैं उसको बाहर से धो के पीता था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं ये चाहता था कि जिस तरह मैं जल्दी ठीक होता हूँ, जल्दी होना चाहता हूँ, फौरी ठीक होना चाहता हूँ, तो जो भी पेशेंट आए वो जल्द अज जल्द ठीक हो, या चला जाए, जल्दी ठीक हो जाए, उसको खामखा ना रहना पड़े। दूसरा, मेरी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या लैक ऑफ स्किल की वजह से उसकी मैं मर्ज़ बढ़ा ना दूँ, उसमें कोई और ये ना मसला हो जाए मेरे से। तो उसमें ये अल्लाह से ये दुआ थी कि शिफा तो आपने देनी है, ये पड़ा हुआ था कि शिफा वही देता है, तो फिर आप मुझे बता दें, मैं बांटूंगा। तो 7-8 साल हो गए ये दुआ करते हुए। वालदा हज करने गई, बल्कि उन्हें भी कहा कि आप जमजम खुद भर के लाइएगा, उसमें शिफा होती है। और आईसीयू मेरा पैशन था, इंटेंसिव केयर। अच्छा, मैं करता ही इंटेंसिव केयर था जी। अभी भी मैक्सिमम आपका वही, अब तो मैं पढ़ाता हूँ, और अब मेडिकल वार्ड में ही इंटेंसिविस्ट एक एटीट्यूड है
ठीक है, वो आप सड़क पे भी कर सकते हैं। अरे वाह, अगर आप ट्रैफिक में भी दूसरों का ख्याल कर सकते हैं, अरे अल्लाह। तो एक्स्ट्रा केयर है। इट्स नॉट जस्ट इन द हॉस्पिटल, इन नॉट नेम ऑफ पर्टिकुलर मशीन, एवरीवेयर, जहाँ पे भी आप जिस भी इदारे में जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, न्यू हाउस ऑफिसर डैमेज कंट्रोल कर रहे होते हैं, इमीडिएट डैमेज कंट्रोल। एक गुड हाउस ऑफिसर कैन बी ए गुड इंटेंसिविस्ट या एंड अ प्रोफेसर मे नॉट बी ए गुड डॉक्टर। अरे ठीक है, असल चीज़ गुड डॉक्टर की डेफिनेशन ही कुछ और है कुछ ना, और है। उसमें एम्पैथी और सारा कुछ बहुत कुछ आएगा। एनीवेज, वो दुआ करते करते आखिरकार फिर अल्लाह ताला ने, जब मैंने अल्लाह को ताने देने शुरू कर दिए, अल्लाह मेरे और अल्लाह, हर बंदे की अपनी अपनी अल्लाह के साथ होती है ना, जो भी नमाज दुआ थी। मैं उस वक्त इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर में ही काम कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग कर रहा था। तो उन दिनों में आईसीयूज़ में पेशेंट्स को वो जमजम भी पिलाता था। अरे वाह, तो उनके एनजीज में तो मुझे वो ड्रामेटिक रिजल्ट्स कोई नज़र उस तरह नहीं आते थे। तो मैंने कहना यार ये फिर बातें बनी हुई हैं, आपने अपने सोचना, दुआएं मांग मांग के भी थक रहे थे। तो तब वो एक्सीडेंटली एक ब्रेक हो गया था मुझे। तो वो पेशेंट जो थी जी, वो पेशेंट जो थी ऐसे प्रोसेस से गुजारा कि उसके बाद आपको ऐसा तान भी थी, पक्का हुआ यकीन कि वो ब्रेक हुआ। वो बीबी को HIV भी था, बी वायरस भी था, C वायरस भी था। तो वो 3 डेडली वायरसेस जो थे उसके ब्लड में थे, और मेरे खून वो इंजेक्ट हो गया, और 6 मंथ्स के अंदर अंदर टेस्ट भी पॉजिटिव हो गए। अगले 2 साल में एक तो मैंने ये सीखा, और कितना कब था 2000 ये दैट इज़ 99 99 92 में मैंने हाउस जॉब शुरू की, 99 7 साल हो गए थे वो दुआएं मांगते हुए। सो 99 के तकरीबन एंड की बात है। और फिर अगले 2 साल मैंने दौड़ें दी, डॉक्टरी के बाद होम्योपैथी। हकीम आप कहते हैं ना डॉक्टर्स नहीं मानते, नहीं, वो आलिम ही नहीं होता जो दूसरे के इल्म को खामखा नलिफाई कर दे। दुनिया में हज़ार इल्म है, मैंने ये सीखा, ठीक है। आलिम बल्कि है ही वो जिसे अपनी कम इल्मी का पता हो, अल्लाह, अपनी लिमिटेशंस का पता हो ना। तो आलिम तो बनेगा ही वहाँ से, ठीक है। वो जितना भी उसका इल्म है, अपनी औकात का पता हो। सुजुकी जो है ना, वो जहाज़ बनने की कोशिश करेगी, तो वो सुजुकी वाला काम भी नहीं करेगी, जलील कर देगी, ठीक है। वो बोझ नहीं उठा सकेगी जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है, तब तक आपको अपनी भी लिमिटेशन पता होना। और उस वक्त तो अल्लाह ने दिखा दी ना लिमिटेशन। अब एलोपैथी में तो मुझे ऑलरेडी पता था कि देयर इज नो क्योर, और फंसा दिया, ट्रैप कर दिया। अब मत ही बताओ। और मेरा अपना इल्म मेरे लिए एक कर्ज था। मुझे ना पता होता तो शायद मैं कम डरता, हाँ, ठीक है। अब मुझे सब नोइंग एवरीथिंग, मैं CD4 CD8 काउंट्स के बारे में ढूंढता रहता था कि पता नहीं मेरी कहाँ चली गई है, पता नहीं कहाँ है, कहाँ से करवाऊँ। लेकिन मुसलसल वो चीज़ हॉन्ट कर रही है, और आपकी फैमिली, लाइफस्टाइल मेरी चेंज हो गई। मैंने घर तो पता ही नहीं चलने दिया। शादी को 4 साल 3 साल हुए थे, 2 एक बेटा बेटी थे, और एक बेगम फिर प्रेग्नेंट थी। मैंने घर आना ही छोड़ दिया, तीसरा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, और पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग का घर बहाना लगा दिया माँ जी से। अम्मी जी वो बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग है, तो मैं फिर घर 4 रातें सिर्फ आता था। और वो मैं इतना थका होता था कि तुम अपना मुंह उधर कर लो, हम अपना मुंह इधर कर लें, आज की रात यूं ही बसर कर ले। बेगम साहबा कहती, मैं समझती थी कि वाकई एक तो टायर्ड है, बाकी फिर कोई और होनी है। लेकिन उन्हें कहा कुछ नहीं हुआ। तो वो भी मेरे ख्याल अल्लाह ने दिल में डाला होगा, कि दिल में डाला होगा वो ट्रेनिंग। मैं ये समझता हूँ कि रगड़ा लग रहा था, वो जो अल्लाह को ताने देता था ना, तो अल्लाह आपको पता है फिर कुछ भी उसने तो कर दे, बाकी एरियाज जो है ब्लॉक कर दिए। तो हर तरफ से ना, हालांकि वालदा भी काफी रेजिस्ट कर सकती थी कि यार क्या हो रहा है उसमें, फैमिली बच्चे कोई नहीं, वो सब यही था कि ये काम कर रहा है बहुत ज्यादा ना। और 2 साल गुजर गए थे जब वो 2 साल जी, मैं तो 1000 नामों से टेस्ट कराता था, कभी अशरफ, कभी अकमल, कभी किसी लैब से, कभी आ खान, कभी शौकत खानम। तो कहीं से कोई ठीक निकला है, अल्लाह करेगा नहीं। वो जैसे एक होम्योपैथ ने कहा कि जी अब ये 3 महीने खाएं, अब आपने टेस्ट कराना, ठीक है। तो वो टेस्ट तो कुछ नहीं होता, फिर वो हकीम से भी खा ली, कुछ नहीं हुआ। फिर पीर साहबान आ गए। तो आखिरी तावीज़ मैंने बहुत बड़ी जामिया से लिया था, जो पहला लिया तो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा बस आप आज से ठीक है, ये 3 महीने आप पानी में डाल के पीना, और ये करना है वो करना है। बड़ा मुश्किल मैंने वो पानी पिया और सारा कुछ, क्योंकि वो सारे जर्रे नज़र आ रहे थे। मैं ज़रा थोड़ी एस्थेटिक सेंस मेरी और तरह की है, और डॉक्टर होते हुए ज़्यादा वो और मुश्किल था। लेकिन उस वक्त था अल्लाह का कलाम। और ये, लेकिन जब मैं वो टेस्ट फिर नेगेटिव नहीं हुए और मैं उनके पास गया, तो मैंने थोड़ा सा गिले से कहा, मैं कि जी आपने तो कहा था ये। उन्होंने कहा वैद इन्हें कौन सा तावीज़ दिया? उन्होंने 50 रुपये वाला दिया। आप भी तो 50 रुपये वाला तावीज़ लेते हैं, 500 वाला लेके जाए। वो मुझे बड़ी चीज़ जिसे ना पिंच कर गई।
मैंने कहा यार मैंने तो नहीं कहा था 50 वाला या 500 वाला, मुझे पता ही नहीं है कौन सा। मैं तो फंसा हुआ इतनी बुरी सिचुएशन में। तो अब यहाँ पर रेट तो आपने लगाया हुआ है जो है, अगर 500 वाला उस दिन ले लेते, उस दिन दे देते, फिर क्यों? उन्होंने 500 वाला मुझे दे दिया। मुझे याद है मैंने इचरे की नहर पे खड़े होकर अंदर फेंका था। वो 500 वाला ले लिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने लिया, नहर पे रुका, फेंका, मैं कहा मछलियाँ फाका हो जाए और मैं घर चला गया गालियाँ देते। आपने आपको बाइक को किक मारी और चला गया कि यार तू भी पागल है, केड़े चक्कर च पै गया। तब वो सडनली had it stopped, everything now stopped। मैं कहनी फायदे कोई नहीं यार, ठीक है। टेस्टेड एवरीथिंग, होम्योपैथी, एलोपैथी, हिकमत, शिफा, सारा कुछ उसमें। तो अब आपने होपलेस और व्हाटएवर। और अपनी दुआ जो थी वो अभी भी करता था पेशेंट्स के लिए। वो एक रूटीन बन गई। अच्छा, वो जा रहे थे, वो रेगुलर प्रैक्टिस आपकी चल रही, वो नमाज जो कभी पढ़नी तो वो बस यही कर लेना, और रेगुलर प्रैक्टिस चल रही थी। वो चल रही थी वो हॉस्पिटल्स में। तो वो मुझे याद है कि आईसीयू में एक पेशेंट को हम कन्विंस कर रहे थे, उसके बाप को, कि आप इसके लिए ब्लड अरेंज करें। यंग मैन था, आपकी तरह काले कपड़े उसने पहने हुए थे, सलीम नाम था उसका, 35-40। तो उसे काला यरकान ही था और ब्लड वॉमिट्स हो रही थी। तो उसके वालिद कह रहे थे कि नहीं, मैं रेलवे से रिटायर्ड एक गार्ड हूँ और ये एक ही बेटा है और इसके बच्चे मैं पाल रहा हूँ, ये 5 साल में इसकी बीमारी में मैं सब लगा चुका हूँ, मेरी पेंशन है, आई हैव नथिंग। हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान मुशर्रफ बे इस्लाम हो चुका है। और मुशर्रफ साहब आए थे तो उन्होंने इत्तेफाक हॉस्पिटल को ना कोई 20 साल बिजली के बिल डाल दिए थे, ये 15 साल के, हमें यही बताया गया था। तो हमारी सैलरीज बड़ी मुश्किल मिल रही थी। बाकी जो इत्तेफाक अस्पताल के मालिकान थे वो जद्दा उम्रा करने चले गए थे मुशर्रफ साहब के आशीर्वाद से, हमें पता कुछ नहीं था। तो पेशेंट्स भी इसी तरह आ जाते थे कि वहाँ से वो फ्री इलाज शायद हो जाएगा, मियाँ शरीफ साहब कुछ लोगों का करते थे। अब वो बात नहीं थी। तो मैं वो समझाने उसे खड़ा होता कि यार ये ब्लड तो फिर भी तुम ही ने लाना ना, ब्लड नहीं किसी ने देना। बहरहाल उसको नहीं माना तो मैंने कह दी यार इस तरह तो ये मर जाएगा ब्लड के बगैर, तो ब्लड तो लाना। उसने कहा मरता है तो मर जाएगा। एक बाप जिस तरह उसने कहा था, मुझे आज तक याद है, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो एक जूनियर लेडी डॉक्टर साहबा खड़ी थी जो नहीं आई थी, और मैं उन्हें जल्द ही फारिग करने वाला था क्योंकि मैं उनके काम से कुछ सेटिस्फाइड नहीं था। वो बस शोर बड़ी जल्दी सही डाल देती थी कि दिस पेशेंट इज सीरियस, जो उनके फ्लोर पे होता था, इसको आईसीयू में ले लें। लेकिन बाकी अगर हम उन्हें कहते थे कि आपने नोट्स इधर डालने हैं, इधर मेडिसिन लिखनी है, वो इधर ही नोट्स डालती थी, इधर ही मेडिसिन। वो अपनी जगह पे अपनी एक टुनकी में आप समझते हो एक उसमें होती थी, समझ नहीं हमें ट्रांसा था उनका, पता नहीं क्या था। उन्होंने एकदम आगे बढ़ के और वो उस बंदे का पानी उठा के, नेस्ले का पानी पड़ा था, उसको पकड़ा, उसने कहा आप आंखें बंद करें, प्यार से 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लें। तो जो आप ये कह रही थी दुआ कराई हुई है, तो मैंने कहा यार ये क्या कर रही है, फॉल्स होप दे रही है उसको, और ऊपर से हो शी डेयर के मेरे मौजूदगी में मेरे जैसे सीनियर आपको ओवररूल करके खुद ये क्यों इंटरफेयर कर रही है बच्ची बीच में। और नहीं, मैं उसे देख रहा हूँ कि ये इधर देखे तो मैं उसे इशारा करूँ। वो बंदे ने उसे कहा बाजी मुझे तो खून की उल्टियाँ आ रही हैं, मेरे डॉक्टर साहब ने खाने पीने से मना किया। उन्होंने कहा मैं भी डॉक्टर हूँ, मैंने आपसे कहना कि इतने से पानी से कुछ नहीं होता, आप लें। और उसने बाय फोर्स उसको एक किस्म का जैसे होता है ना करे, खैर उसने किया, दुआ पिलाई जाती है, दुआ ही पिलाई उसने। तो पता नहीं उसे दवाई के बजाय दुआ पिलाई। उन्होंने कहा कि आंखें बंद करें, और जोर वो दोबारा जब कहे ना, मॉडर्न सी खातून थी, मैं वो लंबे से बाल खुले हुए के प्यार से 3 बार अल्लाह के दिल में, जुबान नहीं हिलानी। मॉडर्न खातून है कि तो मैं भी बिल्कुल, मुझे वो भी मेरे नज़दीक इस्लाम के लिए भी उसको अबाया पहनना चाहिए था। खैर वो बंदा पानी इस तरह गिलास को देखी जाए बाद में, बाजी ये जमजम हो गया। तो मैं कहा यार, ऐसे ही उसने लफ्ज़ बोले। मैं कहा यार ये लिवर का पेशेंट होता है, अब ये इसको इनकेफ्लोपैथी शुरू हो गई है, हेलुसिनेशन शुरू हो गई है, तो ये काम स्टार्ट है। मैं कहा डॉक्टर साहब ज़रा मेरे ऑफिस में है। ऑफिस में बुला के मैंने लिथरॉल कर दी। खूब जो है कि ये आप क्या कर रही थी और ये क्या है, ये फॉल्स होप है, अभी ये मर जाएगा ना तो ये जुलूस बाहर निकालेंगे कि ये तो यहाँ पे फूका फाकी कर रहे थे, इन्होंने इलाज ही नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। अब देख रहे उसका बाप तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा हमारे साथ, और आप उल्टा उसको ये लगी हुई है और ये बाद में हमारे खिलाफ जाएगी। वो कहेंगे जी ये तो ऐसे, वो आगे से कही जाए कि नहीं सर आप इसे सूरह रहमान सुनाएं कारी बासित मिस्री की आवाज़ में। यहाँ सर कोई वॉकमैन कोई है डेक। अच्छा वो आपका लेक्चर नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ कि अगले बंदे को वो सुने चिकने घड़े की तरह ना, वो अपनी उसी में उस पे वो आप इसको सुनवाएं। मैं कि बेटा वो सूरह यासीन सुनाते हैं, जो जान ना निकल रही हो ना ये। मैं कि पता नहीं केड़ा मॉडर्न इस्लाम आ गया ये। नहीं इसको सूरह रहमान सुनाइए, ये ठीक हो जाएगा। मैं कि आपको पता है इसको वेरिसेस हैं, ये टर्मिनल स्टेज है, ये चाइल्ड क्लास सी है।
कहती नहीं नहीं सर आप ना अगर किसी तरह सूरा रहमान, मुझे इतना उसने कहा कि मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैं जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेन करता था, मैं कि इसकी ऐसी तैसी, मेरा साथ ही घर था, भाई को मैं फ़ोन किया, मैं कहा यार ज़रा मेरा वॉकमैन दे जा और कैसेट ना सूरा रहमान की कहीं से ले कारी बासित की आवाज़ में अनट्रांसलेटेड, ट्रांसलेशन वाली। वो भी आगे से हंस के मुझे कहता है खैर है कोई मिलाद कराने लगी भाई से। मैं कहा यार तू मुझे दे। वो दे गया, मैंने दे दी। अगले दिन आया तो पता चला वो तो चले गए हैं। तो मैंने कहा जी वॉकमैन दे गए। उन्होंने कहा जी वॉकमैन तो इधर कोई नहीं है। मैंने फिर अपने दिल में अपने आप को गालियाँ शालियाँ दी कि तू पागल है। उस वक्त गुस्से में मंगवा ली है। नया वॉकमैन था उस वक्त, सोनी का, भाई लाया था स्विट्ज़रलैंड से। खैर वो 8-10 दिन बाद दोनों बाप बेटा जिस तरह आए, उन्होंने बताया कि जिसको भूख लग रही है, इसके पखाने का कलर येलो है, उसको ब्लड नहीं आ रहा, मेरी मानने में नहीं आ रहा। मैंने उसका नंबर लिया, फिर उसने वॉकमैन मेरा वापस किया। अच्छा वो ले गया हुआ था। और उसने बल्कि उसने कहा कि मुझे 5 साल में कभी भूख नहीं लगी, मुझे भूख लग रही डॉक्टर साहब, मुझे पता है मैं ठीक हूँ। अच्छा खैर, अच्छा आपकी जो बीमारी थी वो वैसी चल रही है, आप वो वैसे ही चल रही है। मेरी बदबख्ती ये कि मैंने उस वक्त भी नहीं सोचा कि मैं इसे खुद करूँ। अब मैं भाई क्या कैसे, अब साइंस का जो माइंड, डॉक्टरी का जो हमारा सोच होता है, मैंने क्या किया, मैंने आईसीयू में पेशेंट्स को बताना शुरू कर दिया कि अच्छा भला और किसी को होता फ़र्क पड़ता है। अच्छा आपने उसको लिटमस टेस्ट पे लगा दिया? लिटमस टेस्ट पे लगा दिया, ठीक है। वॉकमैन मैंने, मुझे याद है 600 रुपये का वॉकमैन मिलता था चाइना का, हाल रोड से। तो मैंने 15 बेड्स पे वो वॉकमैन रखवाए। अच्छा ठीक है। और नीचे इत्तेफाक में डिसेंट मेडिकल स्टोर वालों की अंदर शॉप होती थी, उसमें कैसेट्स रखवाई TDK की। अब वो पेशेंट जो नया आता था, सिस्टर उन्हें लिख के दे देती थी, वो वापस आके कई बार परेशान होकर डॉक्टर कह रहा होता था ये दवाइयाँ तो दी हैं, इन्होंने कैसेट दी है। ठीक है, उन्होंने कहा ये कैसेट, ये वॉकमैन पड़ा, आप इन्हें सूरा रहमान सुनवाएं। किसी ने सुनवानी, कुछ लोगों ने ना सुनवानी, कुछ ने कहा ना हम तो खुद, ये तो पीर साहब हैं, ये तो हाफिज़ साहब हैं, ये तो ये हैं। हम फोर्स किसी को नहीं करते थे, या ये नॉन मुस्लिम है, ठीक है ना सुने। कुछ नॉन मुस्लिम सुनने पे तैयार हो गए। तो इंतजामिया कुछ नहीं कहती थी? इंतजामिया ने उसमें कोई, मैं वैसे भी वहाँ कोई इंतहाई फन्ने का डॉक्टर था, बदतमीज़ आदमी था। मेरी डॉक्टरी को लोग पसंद करते थे। मेरे बारे में कहा जाता था उस वक्त कि डॉक्टर साहब की ड्यूटी में इजराइल नहीं आता। ये एक मेरे जूनियर अमले, लेकिन डॉक्टर साहब हैवी फुटेड हैं, डॉक्टर साहब की ड्यूटी बड़ी टफ है, जो सीरियस मरीज़ है इन्हीं की ड्यूटी में आना होता है। लेकिन ना सोता था ना सोने देता था, ठीक है, नाइट पे। वो मेरा फार्मूला होता था, जूनियर्स को सिखाता था मैं कि जिस नाइट पे डॉक्टर्स होता है ना हॉस्पिटल में, तो स्वीपर भी सो जाता है, नर्सेज भी सो जाती है, सारे सो जाते हैं। तो आईसीयू में आप सो नहीं सकते, मिनट मिनट सिचुएशन चेंज हो रही होती है। तो मेरे सीनियर डॉक्टर्स भी, प्रोफेसर मौज़म बेग मिर्ज़ा मेरे हेड थे, प्रोफेसर यूनुस शेख अल्लाह जज़ा नसीब करे वो थे, यूनुस कयूम खान साहब थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ये 3 सीनियर नाम थे। इन लोगों ने मुझे 100% फ्री हैंड दिया होता था। मैं उनके प्राइवेट पेशेंट्स पे सारी अपनी उल्टी सीधी मैनेजमेंट कर रहा होता था। तो वो एक अल्लाह ने वो वक्त मेरे पे ले आया हुआ था कि वो अपने नियर एंड डियर वंस, अपने फादर या कुछ, वो मुझे कहते तुम्हारी ड्यूटी में अगर है तो आई एम फीलिंग सेफ, मैं घर जा रहा हूँ, या जावेद ये देखो ये ठीक है, ये मेरे सीनियर्स की मेरे साथ, ठीक है, या ये तुम देख लेना, ये ट्रीटमेंट डाल दो। तो ये मैं काम उस वक्त कर रहा था, तो वो दिमागी तौर पे मैं फिरौन था। अच्छा, उन लोगों को भी आपकी अपने मेंटल स्टेट का नहीं पता था कि आपका जो आप किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं मेडिकली? उसमें सिर्फ प्रोफेसर यूनुस शेख को पता था कि मुझे ब्रेक हुआ हुआ है, और उन्होंने सिर्फ एक ही गाइडलाइन दी थी कि ये किसी को पता ना चले, ये ना हो तुम्हारा प्रोफेशन इफेक्ट हो, तुम्हें जॉब ना मिले, पूरा कैरियर खराब हो जाएगा, तो अब तुम ना पाकिस्तान से बाहर ना जाना, टेस्ट होंगे, तुम मारे जाओगे। तो मैं अब बिल्कुल चुप था, ठीक है। और अब अपनी, मैं वो एक नम एंड डम स्टेट में था। You just had it कि यार अब है, अब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया उसमें, हाँ। और अब मैं अपनी लाइफ गुजार। उस लाइफ में मैं उतना ही इंथुजियास्ट था अपने काम में, ठीक है। डीप इनसाइड समझता हूँ कि शायद वो डिप्रेशन था, क्या था मुझे नहीं पता। कहीं कोई टूट-फूट थी। मैंने 20 kg वेट लूज किया था 2 साल में। 20 kg वेट लूज किया था। मुझे हल्का सा फीवर शाम को रहना शुरू हो गया था, लेकिन मैं कुछ ना टेस्ट करता था ना कुछ करता था, बस आई वॉज लिविंग विद इट कि मेरा अल्लाह मालिक है, इसे ऐसे कह लें तो, या मजबूरी का अल्लाह मालिक था ना, मतलब ऑप्शन नहीं है। जब जहाज गिर रहा होता है ना, वो एथिस्ट भी लगा था, ओ माय गॉड, उसका सारों को याद आया, सारी ऑप्शन जितनी आपके पास अवेलेबल थी वो आपने आजमा ली। मेरा इल्म मुझे कह रहा था कि यू हैव टू डाई, ठीक है ना। तो अब ये मैंने बताना शुरू कर दिया। कुछ पेशेंट्स पे अजीबोगरीब रिजल्ट्स आए। खुद नहीं किया, ठीक है। वो एक दिन वो डॉक्टर साहबा बड़ी परेशान आई, हाथ में कुछ सिरिंजेस, ब्लड पकड़ा हुआ, रोती हुई कि वो बाबा जी बीमार हैं। मैं कहा आपके बाबा बीमार हैं? बाबा तो फौत हो गए, तो उनके, मुझे पता था कि ये इसके वालिद नहीं है।
लेकिन नहीं, मेरे बाबा जी वो सूरह रहमान का बताते थे। मैं कहा सूरह रहमान सुना है, वो बीमार है तो उनको भी सुनाया जाके। हाँ। और थोड़ी सी मैंने उनकी क्लास ली कि ये बाबा शाबा कुछ नहीं होता। अच्छा। सख्त किस्म का मैं एंटी बाबा था। असल मसला मेरा ये था कि यार मिनू बाबा बनो, मैं नहीं का बाबा। हाँ, मैं हर बंदे का ये मसला होता है ना कि मैं तो खुद हीरो हूँ, क्यों नहीं मुझे मानते, मैं नहीं किसी को मानता। तो असल चक्कर तो ये है शैतान वाला कि जी मैं नहीं किसी को मानता। मैं खास तौर पे जब आप किसी को दवाई दे रहे हो, उसको शफा मिल रही हो, तो आपका तो वैसे ही लोग वैसे ही आपके टीचर कह रहे हो कि तुम मेरे पेशेंट को देखो, और अमला कहता हो कि जी इजराइल नहीं आता। तो मैंने कहा ना मैं खुद एक फिरौन था अपनी जात में, लेकिन मजबूर था, अंदर से टूट फूट हुई। वो असल में मेरा अल्लाह मुझे सेल्फ प्रैक्टिकल से गुजार रहा था। वो टेस्ट तन बीती थी, बड़ा सख्त टेस्ट उस वक्त नहीं समझती। तो वो बाबा जी से उसने मेरी बात भी करा दी। मुझे तो लगा कोई बंदा या तो नींद में है शदीद या नशे में है। वो अजीब सी आवाज़ थी, भारी सी। उन्होंने आस के कहा बेटा ये इजराइल है। मैं कहा ये इजराइल है, मेरी ड्यूटी जा रहा है। तो ये बड़ा डाडी है, ये मेरे सरिंजे से खून लगे, मुझे कुछ नहीं, मुझे कैफियत है। मैं क्या होती है? तो बेटा बाबा आप तो समझते हैं कुछ भी नहीं है हमें, तो वो ना आप ये टेस्ट इधर उधर फेंक किसी को, सब नॉर्मल है। खैर मैंने उस बच्ची के साथ ही जाके लैब में दे दिए। मैंने लिखवाया फादर ऑफ डॉक्टर जावेद। मेरे फादर नहीं थे, मुझे फ्री था। मैं कहा चलो यार बुजुर्ग आदमी है। वो रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल थी उनकी। मैंने वो डॉक्टर साहब को हौसला दी, मैं कहा यार रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है और आप अपने बाबा जी को सूरह रहमान क्यों नहीं सुनाए? वो हंसी जाए आगे से, नहीं वो उनके लिए नहीं होती, इसमें अपना बेनिफिट नहीं लेना होता, ये खुद के लिए। मैं कहा ये की चक्कर है यार, ये आप अपनी बेनिफिट नहीं, दवाई में आपको खिलाऊंगा ठीक हो जाएगी, दवाई में खुद मैंने नहीं खानी। मैं कहा यार ये क्या अपना बेनिफिट नहीं लेना। खैर मैं छड्डो परे। लेकिन वो 2-4 दिन के बाद पीछे पड़ गई कि बाबा जी कहते हैं मैंने उनसे मिलना है। मैंने नहीं मिलना, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। 3 हॉस्पिटल में जाता था। खैर वो दूसरे दिन कहती हैं कि जी वो बाबा जी कह रहे थे कि मैंने मिलना है, तो वो कहते हैं मैं आ जाऊँ। मैं कहा यार क्यों आ जाए इधर? मैं पता नहीं किस किस्म का बाबा है, काम कर रहा हूँ, ICU में मुलाकातें करता फिर। तीसरे दिन उसे मैं फ़ोन पकड़ा दिया कि जी बाबा जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आ जाऊँ, आप फारिग हैं। मैं यार बंदा पीछे पड़ गया। मैं फ़ोन पे हेलो कहा, वो बेटा बाबा आप आते हैं कि मैं आ जाऊँ, मैंने मिलना था, मुझे बड़ा शौक़ है आपसे मिलने। यार ये क्या बात है, शौक़ है की गल। अब पता नहीं क्या था मेरी एकदम जेहन में आया। माँ ने कुछ इस तरह की ट्रेनिंग की हुई थी, बाप ने की थी। हमारे घर में बड़ा और छोटे का बहुत ज़्यादा है। हमारा बड़ा कज़न भी बड़ा कज़न है, चाहे वो बड़ा आप नहीं उसके सामने खड़े हो सकते ना। ताया चचा, ये कंबाइन फैमिली सिस्टम एक पुराना हमारा था। रहे हम इकट्ठे नहीं, लेकिन वो था उसी तरह मजबूत। तो ये बड़े थे, ये जो बड़ा है उसके बस वो बड़ा है। मैं कहा नहीं आपने क्यों आना है, मैं आ जाऊँगा। अब मेरे फ़ौरन ज़हन में आया कि आज नाइट मेरी फ्री है। तो कहते हैं फिर कब आएंगे? मैं कहा जी मैं 8 बजे यहाँ से फारिग हूँगा। तो कहाँ आना है जी? भाटी आना है। मैं कहा जी अच्छा। अब उन्होंने कुछ एड्रेस समझाया, मैंने लिख लिया, और कहते हैं आप करीब आके फ़ोन कीजिएगा तो मैं बता दूँ। भाई को लिया साथ, फ़ोन किया उसको, उसने कहा मैं आ जाता हूँ। कहाँ जाना है? मैंने उसे कुछ डिटेल बताई। फ़ोन रख के वो डॉक्टर साहबा से मैंने कहा कि क्यों मेरे पीछे पड़ गए? वो चीज़ पे कहती हैं सर वो असल में नंगे फ़कीर है। मैं कहा है और मसला ये क्या है? अब मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि नंगा बंदा बैठा होगा। हाँ। मैं कहा बेटा आप किधर केड़े काम कर रहे हैं? पढ़ी लिखी बच्ची केड़ा नंगा फ़कीर? कहती वो हीरा मंडी में होते। मैं तो बिल्कुल पिता पानी हो गया। मैं कहा नहीं मैंने नहीं वहाँ जाना, मतलब वहाँ से तो दिन में नहीं बंदा गुजरता, तो रात को जिंदगी में मुझे याद है एक बार मैं शादी पे गया था खुशा लेने, ठीक है, तो मैंने कहा यार ये क्या अजीब ड्रामा है, और हीरा मंडी जाना है। अब वो हंसी जा रही हैं, नहीं सर वो बाबा जी हैं बड़े गंदे हैं। मैं कहा गंदा भी है था बाबा, ये तो प्यार भी इतने से कहती है, फिर ये इस तरह आप वो ना वो फ्रॉडिये हैं, वो आपके पीछे पड़ गए हैं। मेरी समझ में ये गुरु नहीं आया, ये तो मुरीदियों ਨੂੰ ਫਰਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं, गंदा भी कही जा रहे हैं, बल्कि कुछ अजीब सी होते हैं, पता नहीं उल्लू का पट्टा भी कहते हैं, अजीब ही उसका प्यार था। मेरी यारी जो एक्सप्लेनेशन थी वो आपको और ड्राई जा रही थी, वो सीधी सी जो है ना कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट कर रहा था, वो इम्प्रेशन। भाई को मैंने बताया कि यार वो इस तरह सूरह रहमान का बताते हैं, एक डॉक्टर साहब हैं, छोटी सी मैंने से फ़ोन पे बात बताई, तो वहाँ जाना है, वो पीछे पड़े हुए मिलना है। उसने कहा जी मैं गाड़ी लेके आ जाऊँगा। ये सबसे छोटा भाई था, ये दोनों ट्विन्स हैं, 5 भाई हैं। तो बहरहाल हम भाटी गए, रास्ते में उसको मैं थोड़ी बातें बताता रहा, वो चुप करके सुनता रहा, बोला नहीं, बैंकर है और बहुत कम बोलता है। जब हम वो भाटी करीब पहुँचे, मुझे कहता उन्हें फ़ोन करें, पूछें आगे किधर आना है। खैर वो बिस्मिल्लाह स्ट्रीट थी, विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल के साथ, पाइयाँ वाला मैदान, वहाँ जाना था। मैंने दिल में शुक्र किया कि यार ये हीरा मंडी तो नहीं है, वो तो आगे है, पता नहीं क्या चक्कर है। खैर उन्होंने उसको समझाया भाई को, हम चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे, भाई लिखा हुआ बुखारी हाउस, मैं बैल देने लगा तो भाई कहता है 1 मिनट। वो ना इमरान ने कहा था
छोटा भाई दूसरा इमरान है। इमरान ने कहा था कि जावेद भाई से कहना कि इन लोगों के पास अपनी मर्ज़ी से जाया तो जा सकता है लेकिन आते नहीं हैं, तो इजाज़त के बगैर ना उठे। मैं इरफान साहब इंतहाई गुस्से में आ गया। मैं कि यार इजाज़त के बगैर ना ये उठे, तुम्हें अच्छा। किसने सिखाया और ये कहाँ से हो सीखा? क्यों रहा है मेरे नाल? और मैं क्या बेटा तुम लोगों को ये पढ़ाया मैंने, तुम एमकॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी का बैंकर लग रही है, ये क्या है? हाँ। ये किसने बताया जी इत्थे नहीं आना ते अपनी मर्जी ना आना ते जाना नहीं है और पूछे बगैर नहीं उठना। मैं कहा मेरी बात सुनो, ये इमरान को किसने ये फार्मूले बताए हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? वो कहता है मैंने आपसे बहस नहीं करनी, जो उसने कहा था मैंने पैगाम दे उसने कहा था। वो ना आपको नहीं पता, वो जो हम स्कूल से लेट आते होते थे ना, कॉलेज से भी, वो मैं इसके साथ ही होता था। इसकी कई बार अजीब सी हालत होती थी, तो ये कभी वासिफ अली वासिफ के, कभी ये बाबे फ़िरोज़ के, बाबे सूबे के म्यानी साल में फिराता रहता था, बस से उतर जाता था। वहाँ जाके ये सो जाता था, इसको पता नहीं क्या रालें छोड़ता था। फिर ये उठता था, कहता हाँ वाह बस वो ठीक है, हो गई मुलाकात, चलो चले। मैं क्या है तुमने हमें कभी बताया नहीं? वो हमारे घर में हम उसे सबसे नेक आदमी, 5 वक्त का नमाजी, जो मस्जिद में जाके फजर पढ़ता है, वो बंदा एक था हमारे घर में, जो बाजमात नमाज। ये कौन सी साइड उसकी बता रही हो? हमारे घर में कोई बाबा दरबार ये चीज़ ही नहीं थी। वो मुझे कहता है कि मैंने आपको बताना था, मैंने बता दिया। उसने अचानक ही मुझे कहा मुझे नहीं पता। मैं क्या उससे तो मैं घर जाके बात करूँगा, तो मैं अभी मुझे ये हैंडल करना है। मैं क्या वहाँ पे जब मैं कहूँगा ना उठो, नहीं होना, हाँ। ठीक है, तो उठना है। और मैं क्या दूसरी बात ये बेटा, मैं पहले दस दिया तेनों, मैनू कोई गल ना ठीक लगी मैं उठ पड़ा, मैं ऐसे ही मैं करता होता। मैं कहूँ अच्छा अस्सलाम वालेकुम। तो ये फार्मूले शार्मूले तुम भी अपने कोल। अच्छा, एक वो उन खातून जो डॉक्टर है उन्होंने आपको एक अजीब किया, ये एक कुछ और घर वाले पक्के नहीं है, घर वाले पक्के नहीं है। अजीब सा उसने मैसेज दिया। तो बहरहाल इस बैकग्राउंड से मैं एंटर हुआ था। अब उनके कमरे में एंटर हुआ तो उन्होंने देखते साथ का पागल डॉक्टर आया, और मुझे गुस्सा चढ़ गया। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये क्या तरीका है किसी को ग्रीट करने का? 2-3 लोग बैठे हुए थे, एक औरत मर्द थे, वो कोई अपना केस लेके आए हुए थे, 1-2 और थे, जो मैं बाद में सोचता रहा बड़ा ऐसा कि ये इन्होंने खुद ही फिक्स किए हुए थे मुझे इम्प्रेस करने। तो बहरहाल दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग। मैंने भाई कई बार नेट पे सुनाई भी, आपका सारा टाइम इसी में चला जाएगा। नहीं वो लेकिन इतने मज़े से जो है वो उन्होंने बिठाया प्यार से। वो बंदा अपना, उसे हार्ट की सर्जरी डॉक्टर्स ने कही थी, वो कह रहा था मेरे पास पैसे ही नहीं है, और इतनी तकलीफ़ थी, वो बार बार ज़ुबान के नीचे गोलियां रख रहा था। और मैं कह रहा था मैं खुद हार्ट सर्जरी 10 साल की थी, मैं कहा जी उल्लू का पट्टा इसने इधर मार जाना, ये किधर आ गया, ये जाए और ऑपरेट कराए। तो उन्होंने अचानक कहा अच्छा चलो दुआ करते हैं। अब वो दुआ क्या थी, आंखें बंद करें, खुद को अल्लाह के रूबरू पेश करें, अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह हाजिर नाजिर है, हम गाफिल हैं, तो आप अपना ध्यान उसकी तरफ करें। मैंने भी आंखें बंद की हुई हैं, अंदर कहीं अल्लाह की तरफ डूबने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या नहीं डूबा जा रहा। तो कहते हैं काबे नहीं काबे वाले। मैंने सोचा चलो काबे का तसव्वुर कर सकते हैं, काबे नहीं काबे वाले के आगे पेश हो। अच्छा खैर वो इतने में उन्होंने कहा अल्लाह 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 3 बार उन्होंने कहा। मैंने भी दिल में कह लिया आंखें खोल दें, आंखें खोल दें। अब वो बंदा भी कांपी जाए, वो औरत भी रोई जाए, एक और बंदा था वो भी उसकी आंखों में आंसू। इधर मैंने देखा तो मेरा भाई साहब ठीक ठाक रो रहे, उसकी भी दोनों कोई फ़र्क नहीं पाया? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कहते हाँ भाई काका बाबा आपको क्या हुआ? वो भाई मेरा कहते जी एक करंट सा जिस्म में से दौड़ा है, आपने अल्लाह का, रोशनी थी आंखों के सामने, खाना काबा था और बाबा जी वहाँ खाना काबा मेरे गिर्द घूम रहा। मैं पागल का, मैं कहा वो रोई जा रहा हूँ, मुझे नहीं लिफ्ट करा रहा। मैं यार इसको क्या नज़र आ गया खाना काबा। उधर से वो औरत भी कहती है खाना काबा था, मैं वहाँ जमजम पी रही थी। वो हार्ट वाले कहता तेरा क्या हाल है? बाबा जी फ़िलहाल तो मेरे सुकून हो गया। कह रहे तुम इस तरह करो, जाओ ये सीढ़ियाँ 2-3 बार चढ़ो। 10-15 सीढ़ियाँ थी हार्ट पेशेंट और को। तुम उसके बाद आके मुझे बताओ। अब वो थोड़ा सा कहते बाबा जी मेरे को तो 2 ही गोलियां रह गई ना, मैं 3 गोलियां रख के तो उत्ते आया। तीसरी सीढ़ी चढ़ने में कह रहे मैंने तुम्हें कहा ना तुम जाओ, ठीक है। मैंने से कहा मैं क्या यार आप नीचे तो जाए ना, ठीक है। तो ये 2 गोलियां नीचे जाते ही अगर रखनी पड़ गई तो आप मेडिकल स्टोर से बाकी ले लीजिएगा और जाके ऑपरेशन कराएं, और जाके ऑपरेशन करा लें। तो अगर नहीं है आप ठीक हैं तो फिर जिस तरह कह रहे हैं आप चढ़ लीजिएगा, अगर चढ़ी जाएंगी तो, लेकिन गोलियां और ले आना दुकान से ना। मेरा था कि ये जाए यहाँ से, ये निकलेगा ना तो इसकी दर्द होगी तो ये खुद ही कहीं पहुंच जाएगा। वो ऐसे डॉक्टर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये मर जाएगा, CPR करना पड़ेगा या कोई ये यहाँ पे मेरे सामने कुछ नहीं। खैर वो चला गया। इन्होंने मुझे कहा हाँ डॉक्टर साहब आपको कुछ नज़र आया? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। कहते आपको तो खुली आंखों से नज़र नहीं आता। मैं अभी नहीं नज़र, ये क्या यार बात है? अच्छा वो आपको टीज करी जा रहे हैं?
उनके उस सर के ऊपर ना एक तस्वीर लगी हुई थी, उसमें उन्हीं की तरह का एक बंदा, उसने फुल फूलों के हार पहने हुए थे, ऐनक लगाई हुई गोल्डन सी, अजरक थी, सर पे टोपी थी सिंधी। मैं कहीं जो इस बंदे को कहाँ देखा है, तो ये कोई बंदा शायद मेरा देखा हुआ, ये कहाँ देखा वो नहीं मुझे याद आ रहा था। ये लेटे हुए थे, कुछ भी नहीं सर पे पहना हुआ था, कंबल ऊपर किया हुआ, बाल हल्के से, सादा सा बंदा। मेरे पहले ही ज़हन में एक इम्प्रेशन था कि यहाँ से लाइट निकलनी चाहिए, इतनी बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, पूरा माहौल होना चाहिए, मतलब माहौल होना चाहिए। एक सादा सा बंदा बैठा है, सादा सी बातें कर रहा है, कंबल लेके लेटे है बंदा। तो मुझे कहते चले दोबारा आंखें बंद करें। डॉक्टर वाज विद यू और नॉट? No, she was not there. तो भाई और मैं आते हैं, तो कहते हैं अच्छा चलो दोबारा दुआ करते हैं। अब उन्हें दोबारा दुआ कराई, मुझे फिर कुछ नहीं हुआ। वो भाई मेरा फिर कांपना शुरू हो गया, कहीं मुझे खौफ आ रहा, कहते तुमने अब आंखें बंद नहीं करनी, तुम मेरा बाबा तुम्हें कामी कहते हैं। अच्छा हम उसे कामरान थे, कामी घर कहते हैं, तुम्हें कामी कहते हो, तुम मेरे कामी हो, आज से तुम मेरे ड्राइवर हो, सेक्रेटरी हो। सेक्रेटरी का भी उद्दा लग गया, अभी बंदे घेर रहे नहीं है कुछ। मैं तो यही मैं यार क्या अब चलते हैं। यार दोबारा कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब आपको तो खुली आंखों से नज़र नहीं आ रहा, आप इस तरह करें कि मैंने कभी किसी को 3 बार दुआ नहीं कराई, आप चलें एक और कोशिश करते हैं। वो इस तरह ऊपर होके बैठे गाँव तकिया पीछे लगा के, आंखें बंद करें, मैंने कर ली। प्यार से 3 बार, वही बात थी, प्यार से 3 बार। अल्लाह मैं बथेरा प्यार पाया, लेकिन प्यार पाया नहीं रहा, टेंशन चल रही थी, प्यार थोड़ा मौके वैसे अंधेरा ही अंधेरा था। वो एकदम से मुझे कहते हैं कि अच्छा आंखें खोलो। मैंने आंखें खोली तो उन्होंने सिंधी टोपी रखी हुई, अजरक गले में डाली हुई, पास उनके बड़ी हुई होती है, और ऐनक लगाई हुई, कागज़ पर, और यार अपना फ़ोन नंबर लगा। मुझे एकदम याद आया कि पिछले साल दाता दरबार में एक अम्मा जी हमारे सामने रहती थी, सैयदा, वो पीछे पड़ गई थी 4-5 महीने कि आपने नौचंदी जुमेरात दाता साहब जाना है, आपको किसी ने मिलना है। मैं नहीं जाता था, तो मैं ना उन्हें कहता था अम्मा जी मुझे नहीं पता नौचंदी जुमेरात क्या होती है। उन्होंने अम्मा को कह दिया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की वो प्रिंसिपल रही हुई थी, अरे सैयदादी थी, और इंडिया से माइग्रेट होकर आई थी, बड़ी ढाडी सी अजीब सी थी, कम लोगों से मिलती थी। वो जब मैंने घर से निकलना, मेरी बाइक रोक लेनी, मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा था बदबख्त नाखलफ, मुझे तो समझ नहीं आती, उधर जाओ, तुम्हें क्या तुमने दाता साहब जाना है, किसी ने तुमसे मिलना है। मैंने हंस के कहना अम्मा जी उसे कहें कि इधर मैं रहता हूँ, इधर आ जाए भाई, जिसने मिलना है वो इधर आके मिल रहे। हाँ। मुझे तो समझ नहीं आती, नाना जान ने तुम्हें मुझे क्यों कहा कि मैं नाना जान ने खुद 87 ईयर्स की है। हाँ। लेकिन मैं बहरहाल उन्होंने अम्मी को शिकायत लगाई। अम्मी ने मुझे कहा कि पहली जुमेरात जो होती है नौचंदी जुमेरात होती है, तुमने जाना है। तो मेरा एक इंतहाई कट्टर अहले हदीस दोस्त जो था, या जूनियर डॉक्टर आरफीन, आजकल बहुत बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर्स में, उसको मैंने साथ लिया, और एक जुमेरात रमज़ान थी 2001 की, तो हम गए थे। ठीक है, अम्मा के कहने पे वो अम्मा ने जान अजाब कर दी, तो अम्मी ने कहा एक बार हुआ, आइंदा मैं नहीं कहूँगी, तुम चले जाओ उनके कहने में। वो मुझे याद है कि मैं गया था, हमें कोई नहीं मिला, कई सोए, रात 11 बजे वहाँ दुआ हो रही थी, हम उसमें भी शामिल हो गए। आपस में हम बात करते रहे कि यार यहाँ वहशत होनी चाहिए, कब्र है, यहाँ सुकून है, वैसे आपस में बातें कर रहे हैं कि यार। So you were there for the first time? मैं फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा था जब मैं इतना सा था, वाले साहब 73 में पहली बार हम लाहौर आए थे। अच्छा। और अब मैं 2001 में जा रहा था। वो एक दफा हो गया अब्बा जी के साथ, उसके बाद अब्बा जी के साथ गए लाहौर, आए, उर्स था, ये ले गए, हम घूमने लगे, छोटे छोटे बच्चे उन्होंने उठाए हुए, रश शदीद, छोटी सी गली होती थी, मुझे याद है। वो दादा साहब गए थे, अम्मी को लेडीज सेक्शन में भेज दिया। मुझे तो यही डर पड़ा रहा कि मैं अपनी माँ को कैसे ढूंढूं, ठीक है। और जितना वहाँ रश था उर्स का और वो सारा, तो बाहर निकले, मैंने कभी नहीं आना। तो मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल में 10 साल पढ़ा हूँ, मैं नहीं कभी दादा साहब गया था, ठीक है। अब ये 23 साल 73 और ये 28 साल के बाद मैं जा रहा हूँ, और वो बच्चा, मुझे बिल्कुल हर चीज़ चेंज हो गई हुई थी, दरबार बना हुआ था, पूरा कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया। वो आरफीन मुझे नीचे कोई कव्वाली हाल भी दिखाता रहा कि मैं तो कव्वाली सुनने आता हूँ नुसरत अली खान की, बाकी सारी ये सब ख़राब है, ये है वो है। अब मैंने उसे बताया नहीं मैं क्यों आया हूँ। तो वहाँ वो फिरते फिरते दादा साहब के इर्द गिर्द जहाँ वो दुआ भी हो रही थी, मैंने कई सोए हुए बाबों को ठुडे शुडे मारे, यार उठो मैं आ गया, किसने मिलना है। कईयों को देखा मैंने, जो भी मैं ज़रा देखूँ, कोई नहीं मिला मेरे से। आखिर में वो मुझे कहता है कि आपने मस्जिद देखी हुई है, इनकी मस्जिद बहुत प्यारी है। मैं कह नहीं, कहता ईशा पढ़ी है। मैं कहा यार घर जाके पढ़नी थी। कहता इधर पढ़ लेते। वो हम ईशा पढ़ने वहाँ गए, तो वो कोई महफिल मिलाद जुमेरात थी, महफिल मिलाद हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था, बहुत रश था, लोग अब ऑफ हो गए हुए थे, लेकिन चावल कहीं पड़े हुए हैं, कहीं लोग सोए हुए हैं, कहीं टोलियाँ बैठी हुई हैं मस्जिद में। रमज़ान था, मैं ना लोगों को फलांगता कि कोई कम से कम 2 सफ़े खाली हों, मैं नमाज आगे मेरे बंदा ना बैठा हो। मैं ये करते कराते बिल्कुल मेहराब के सामने गया था,
तो वहाँ ये बैठे हुए थे टेक लगा के फेसिंग इधर को, इसी तरह अजरक थी, टोपी थी, सारा वही गेटअप था सारा। तो ये मुझे देख के हंस रहे थे, मैं वैसे ही हंस रहे हैं। मैंने 2 सफ़े वहीं खा ली थी, इनके पास कोई बंदा बैठे बातें कर रहा था, लेकिन ये मुझे मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने वो नमाज ऐसे जब किया ना तो इन्होंने वहाँ से ऐसे कर दिया, ऐसे। मैंने यहीं से ऐसे करके मैं नमाज शुरू कर ली। अब सोचना शुरू हो गया कि ये कोई मेरा पेशेंट है या कहीं मिला है, कहाँ मिला है, कैसे तो एज ए डॉक्टर कई बार लोग बाजार में मिलते थे तो वो बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी, याद नहीं होता था, लोगों को याद होता था। मैं अब नमाज में भी सोची जा रहा हूँ कि यार अब ये बंदा जो है ये कौन है, इसने मुझे पहचान लिया, और सामने बैठा हुआ है उसमें। अब दूसरी रकम में मुझे इरिटेशन ये शुरू हुई कि जब भी मेरी उठते हुए नज़र पड़े ना तो वो हंस के मुझे ही देखी जा रहे हैं। मुझे इस पर इरिटेशन हो कि यार ये मुझे क्यों देख रहा है। तीसरी रकत के सजदे में मुझे ये सुई फंस गई कि यार ये तो सामने बैठा हुआ है, सजदा मेरा इधर को हो रहा है, पूरी मस्जिद में जगह नहीं है, ठीक है 2 सफ़े हैं बीच में। अब मैं ये सोच रहा हूँ लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, इन्हें नहीं पता ये क्यों बैठे हुए हैं, मैं अब कहाँ नमाज़ पढ़ूँ। ये बातें मैं सोच भी रहा हूँ नमाज। तो चौथा सजदा तो मुझे याद है कि मैंने ऐसे उठते हुए इन्हें गौर से गुस्से से देखा भी है और वो उतना ही हंस रहे हैं, ठीक है। मैं इरिटेट हो रहा था, तो मैं कादे में बैठा ही हूँ, ये एकदम उठे और मेरे पास से गुजरते 1, 2 और 3 बार इन्हें ऐसे किया, ये पीछे चले गए। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा और तेज़ी से सलाम फेर के ना मैं मुड़ा तो आरफीन ने भी मेरे साथ ही पढ़ा, तो कहता सर अपने पर्स देखे, फ़ोन देखे, फलाना देखे। फ़ोन में रखते नहीं था उस वक्त। मैं कहा पर्स मेरे पास है। पीछे जाके मुझे याद है मैं दरवाजे तक गया मस्जिद फलान का, मुझे ये बंदा नज़र नहीं आया। वो मुझे कहे सर वो फ्रॉडिया था, ये जान के करते हैं, इधर ये सब फ्रॉड होता है, वो आपको अभी इधर से निकल आएगा, अचानक कहेगा तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। सर छोड़ यार रोज़ का काम है ये सर। मैंने कहा नहीं यार वो बंदा, मुझे अब याद है कि अम्मा ने कहा था किसी बंदे ने मिलना है, ये बंदा तो नहीं था, ये क्या किया इसने। खैर ये 1 साल पुरानी बात, Why only me? Why only me? तो वो 2001 की बात थी। अब ये 2002 भी रमज़ान था, 27वीं रमज़ान थी, 2 दिसंबर थी और मैं बाबा के सामने बैठे हुए थे। तो मुझे अचानक क्लिक किया कि यार ये तो वो बंदा है। मैं कहा बाबा जी आप दाता साहब में ये कहते यार तो ये तो खुली आंखों से नजर नहीं। मैं कहा नहीं आप मस्जिद में थे बैठे हुए, आपने मुझे कहते मेरा मस्जिद में क्या काम, मैं हीरा मंडी के कंजरों के साथ होता हूँ, मुझे क्या पता है दाता, मैं किसको जानूँ दाता, मुझे क्या पता है दाता। बिल्कुल डिसोन कर दिया। वो डिसोन करिए। मैं अब थोड़ा हो गया कि शायद फिर मैं गलत पे, लेकिन मुझे वो इमेज स्ट्राइक कर रहा था, एग्जैक्ट वो था। मैं कहा नहीं बाबा जी आप यार अपना फ़ोन नंबर लिखा, तुझे खुली आंखों से नज़र नहीं आता, वही बेइज्जती आपकी, तू है ही पागल डॉक्टर है। मैं यार ये फिर मैं थोड़ा सा रुक गया, ये पागल क्यों कह रहे हैं। कहते तुम्हारे बड़ों को भी गांव में पागल नहीं कहते सारों को। मुझे हुआ कि हमें लोग खोखर पागल हैं ये कहते हैं, राजपूत है तो ये कहते हैं कि ये पहले डांट लेते हैं फिर माफ़ी मांगने घर आ जाते हैं। मैं कि यार ये मेरे बड़ों का ये था वतीरा, यार ये कैसे बातें कर रहे हैं, ये क्या बातें कर, मैं नहीं माना ना। मैं उठ पड़ा, खैर पुट ऑफ हो गया था। उन्होंने ये सूरह रहमान का कार्ड सा मैसेज लिखा हुआ है कि कारी बासित की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके सूरह रहमान सुने हर मसले के लिए 7 दिन तक ये वो, और दुआ करके पानी पिए 3 बार। मुझे कहते हैं तेरे हाथ गिदड़ सिंगी लग गई है, जा तू बांट। मैंने कहा जी मैं तो 6 महीने से ये बता रहा हूँ, तो हैं रिजल्ट्स भी हैं, ये तो अल्लाह का कलाम है। उसके ऊपर लिखा हुआ था कुरान शिफा है, शिफा मिल जाने बल्ला है। हम डॉक्टरों ने भी लिखा होता शिफा मिल जाने बल्ला है। मैंने कहा जी ये मैं भी आगे बता सकता हूँ, इजाज़त है, क्योंकि 1-2 पीरों ने मुझे तावीज़ देते हुए कहा था कि आपने ये पढ़ाई आगे नहीं बतानी, आपको इजाज़त नहीं है। तो उससे मुझे थोड़ा सा ये था कि कोई इजाज़त वैसे का चक्कर होता है। मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ इनसे, शायद उन्होंने इसलिए बुलाया हुआ है कि भाई तू क्यों आगे बता रहा है। मुझे कहते हैं इजाज़त ओ काका बाबा तरला है, ज़ुबान की ज़कात ही देनी है। ओ बेटा बाबा जो ठीक हो जाए वो आगे बता दे, उस ज़ुबान की ज़कात ही दे दे यार। मैं वो कार्ड देख रहा हूँ, एकदम कहते हैं पागल ये जो तू 10 साल से दुआ मांग रहा है ना, ये उसका जवाब है। दिस वाज द थिंग व्हिच क्लिक्ड मी लाइक दिस, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट 10 साल हुए थे डॉक्टर बने हुए, 92 से 2000। और वो जो दुआ आपने शुरू में बताया, और वो मेरे अल्लाह और मेरे अलावा दुनिया का कोई बंदा, मेरी माँ भी नहीं जानती थी। तो ये वो चीज़ थी जिस पे मैं स्टन ज़रूर हुआ, ठीक है। मैं इस तरह की करामतों पे इम्प्रेस नहीं होता था, मैं स्टन ज़रूर हो गया। मैं उन्हें देखना शुरू हो गया कि ये कहते हैं अब उन्होंने मुझे कुरान शिफा है काका बाबा, कुरान शिफा। मेरी दुआई ये थी कि तूने हर मर्ज़ की शिफा नाज़िल किया, मुझे बता कहाँ है। तो मैं कहते ओए शिफा मिन जाने बल्ला है। मैंने कहा ओए कुरान मिन जाने बल्ला है। मैंने कहा नहीं जी शिफा, और शिफा मिन कुरान शिफा है, कुरान ही शिफा है। मैं चुप कर गया। अब जाओ बताओ।
So now things were becoming serious. अब मुझे समझ आई यार ये बहरहाल अच्छा कुछ चक्कर है। वो चक्कर पकड़ते पकड़ते 2 साल 2.25 साल बाबा जी के साथ रहा। उन्होंने जब बुला लेना मैंने आ जाना। लोग कहते हैं मुझे तो उनका नाम लेने की तमीज़ नहीं, मैं बाबा ही कहता हूँ। ठीक है, जो उनसे प्यार करते हैं उनका अपना है। मेरे से उन्होंने प्यार किया, मैंने उनसे प्यार शेयर नहीं किया, ना मुझे पता है प्यार क्या होता है। मैं तो उनकी चोरियाँ शोरियाँ पकड़ने के चक्कर में रहा अभी तक एज ए साइंटिस्ट। मेरा इल्म कैसे छोटा हो गया, ठीक है। उनके पर्दा फरमाने के 8 फरवरी 2005 में उन्होंने पर्दा किया था। उसके कोई 2-3 माह बाद मैं सऊदीया के लिए अप्लाई किया था। तो इकरा मेडिकल सेंटर है अकबर चौक पे, वहाँ पे इकरा और अल्लाह अकबर। तो वहाँ मैं रिपोर्ट्स लेने गया था अपने मेडिकल की। तो अंदर से एक दूसरे डॉक्टर साहब निकल रहे थे, वो मेरे साथ जा रहे थे। उन्होंने कहा सर मेरा तो बी वायरस, डॉक्टर खलील नाम है उनका, आजकल आयरलैंड होते हैं, सर मेरा तो बी वायरस पॉजिटिव है। मैं एकदम, मुझे याद है कि मैं तो बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। मैं को ये क्या आप वो सारा भूल गए वो मुझे यकीन करें इरफान साहब, मुझे उस बंदे के उस मीटिंग के बाद ये तक याद नहीं रहा कि मैंने कोई टेस्ट कराने हैं। मेरे जिस्म में कुछ चेंज थी जिसे मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मुझे खुली आंखों से नज़र नहीं आया, इसमें कोई शक नहीं है। वो सही कह रहे थे, ठीक है, वो सही कह रहे थे। मैं जिस तरह उस खिड़की तक पहुंचा था मुझे याद है, मैंने रिजल्ट्स लेने कि ये झूठ ही हुए किसी तरह। तो मैंने कहा यार ये तो कंप्यूटर में आ गया, ये तो अब हर चीज़ रिकॉर्ड में आ गई, ये मैंने क्या अपने कर नाम, दिया, आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, एवरीथिंग आ गई ना। उफ, ये मैंने क्या किया। तो मुझे याद है आसिम राना था मेरे साथ और मज़र नकवी थी, डॉक्टर्स हैं तीनों। मैंने आसिम कहता है सर आप, मैं कहा यार आप लो मेरे भी ले लो, ये मेरा आईडी कार्ड पकड़ो मैं ले लो। वो कहता जी वो कह रहा आप खुद ले, और ज़्यादा मैंने कहा अच्छा फिर वो यही होगा, वो कह रहा कॉन्फिडेंशियल है। तो उसने मुझे पकड़ा दिया, कहता जी मुबारक हो। मुझे आज तक याद है वो वाइट सा कार्ड होता था इकरा वालों का, मैं यूँ खोल के देखूँ उस पर नेगेटिव लिखा हुआ। मैंने दिल में ना उनको गाली दी कि ये लेबॉर्ट्री ख़राब है, मैं तो हाँ। लेकिन फिर मैंने एक टेस्ट कराया दोबारा। अच्छा, फिर आपने और उसके बाद मैंने कभी नहीं कराया। फिर सऊदीया में उन्होंने खुद कई बार किए, हर साल होते थे, 2 साल रहा मैं, ठीक है। और 2002 में मैं उनके सामने बैठा था और 2023 ख़त्म हो रहा है, दिसंबर ही है, तो 21 साल तो गुजर गए। मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो अब मैं ना बताऊँ, मैं ट्रैप ना हूँ तो और की होगा की करे बंदा। हाँ, तो वो आपने वैसे सुना वो मैंने उस दौरान 7 दिन सुनी, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए सुनना, मेरे से 3 बार नहीं होता था। तो बाबा जी को मैंने ये और इस काम के लिए नहीं मैं कर रहा था। हाँ। मुझे एक बार भी नहीं ख्याल आया कि मैं इसको इस काम के लिए खुद चेक करूं और सुनूं। और आप ये सब कुछ भूल भाल चुके, उनसे मिलने के बाद आप ये सब कुछ भूल भाल चुके। वो जो एक फेज ऑफ माइंड था ना मेरा, वो कहते थे बीमारी यहाँ होती है काका बाबा, ये नफरत, शदीद नफरत, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये बीमारी है, यहाँ से सोच से शुरू होती है। तुम अल्लाह से गैर अल्लाह की तरफ जाते हो, फिर तुम कमज़ोर हो जाते हो, रूह कमज़ोर होती है, फिर जिस्म कमज़ोर हो जाता है। पहले रूह कमज़ोर होती है। बहरहाल वो बातें तो उनकी वक़्त के साथ खुलती गई कई बार, जिस तरह खुलता है कुरान खुलता है आप पे, तो अल्लाह के बंदे की बातें खुलती हैं। फिर पता चला कि उन्होंने तो हीरा मंडी में बहुत काम किया था, 300 से ज़ायद बच्चियों की शादियां कराई। हीरा मंडी को वैसे वहाँ रह के वो धमाल कराते थे, मौसीकी सुनाते थे। सूरा रहमान तो बहुत बाद में शुरू किया उन्होंने। वहाँ जब उन पे फतवे, हीरा मंडी में भी फतवे लगा दिए, मुल्ला वहाँ पहुँच गया, ज़िया शाहिद साहब ने और ये खुशनूद अली खान, ये मीडिया के जो चैम्पियंस हैं, इन लोगों ने उन पे कॉलम लिख मारे कि बल्कि टीम गई है, रऊफ़ क्लासरा वो पूरा वाक़या लिखा हुआ है इसने, कि हमने वो उनको ट्रैप किया और उन्हें कहा हमने ये थेरेपी देखनी है। तो उन्होंने काकी उगा के धमाल लगा, तो वो काकी दम मस्त कलंदर नुसरत अली खान की उस पर धमाल लगा रही थी, वो बेहोश हो गई। बाबा उसको जफियाँ डालता रहा, बाबा उसके सर में हाथ फेरने के बहाने चुमियाँ लेता रहा। तो हमने सारी तस्वीरें डिफरेंट एंगल से ले ली। जब वो सारा हो गया शो, तो हमने फिर बाबे को ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो ज़िया शाहिद साहब ने उन्हें कहा कि बाबा ये तस्वीरें देख और ये सुबह छपेगा, तो 5 लाख रुपया इधर कर, तू जो इनसे कमाता है। उन्होंने बाबा के बारे में मशहूर किया कि बाबा जो है वो मिडल मैन है, ठीक है, दुल्ला हरान है। तो वो बाबा जी ने आगे से उसे कहा कि तुम्हें ये इसने लिखा हुआ है, रऊफ़ क्लासरा ने लिखा हुआ है खुद कॉलम में। तो बाबे ने आगे से कहा कि तू जानता है कि मैं सैयद हूँ। तो उसने कहा मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें पता है कि मेरा पूरा नाम सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी है। तो उसने कहा मैं क्या करूँ। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जो पहला सैयद बुखारी था ना, जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी उच्च शरीफ वाला,
मैं उसकी औलाद में से हूँ, जहानिया जहाँ गश्त का पोता हूँ और गश्त मेरी मिरास है। उसने कहा तो भाड़ में जा, मैं क्या करूँ, मैं तो छापूंगा। तुम्हें पता है मैं गॉर्डन कॉलेज पिंडी का ग्रेजुएट हूँ गोरे के दौर का, और लैंडलॉर्ड हूँ, 7 ज़िलों में मेरी ज़मीनें हैं, तुम्हें समझ है कि मैं हसबी नस्बी शजरे वाला सैयद हूँ। तो उसने क्लासा लिखा है कि उसने खड़े होकर बड़े गुस्से से उसने भी आगे से कहा या शायद ने कि मैं की करा, तो बाबे ने आगे से सोटी पकड़ ली और बाबे ने खड़े होकर कहा यही तो कह रहा हूँ कि जब इस सारे के बावजूद मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं हीरा मंडी में आके बैठ गया हूँ, तूने भी जो करना है कर ले, तू जो कर ले। ओए होए। उन्होंने कहा फिर देख मैं ही करना। तो रातों रात उन्होंने फतवे लिए, अल्लाह काजी हुसैन अहमद साहब को भी जन्नतुल फिरदौस, बाबा धरना, पहला धरना पाकिस्तान में उन्होंने कल्चर शुरू किया था, तो उन्होंने उलमा कराम ने फतवे जारी कर दिए, क्योंकि हेडिंग्स लगी ना कि इस्लाम के नाम पे खिलवाड़, पीर ऑफ कंजर शरीफ, कंजरियों का पीर, पीर काकी ताड़ नाम है रखा, पीर काकी ताड़ जो ये नाम वहाँ से शुरू हुआ, इन्होंने रखा। बाबा जी ने इस नाम से फिर इनके अखबारों में कॉलम लिखने शुरू किए। क्योंकि फिर ये नाम तो फिर यही नाम, उन्होंने कहा जी मुझे उसकी रास्ते में ये नाम मिला, मेरा यही निशान है, ये निशान, आ जाओ फिर, आ जाओ फिर। तो अगले उन्हीं अखबारों में कॉलम हो वो खबरें अखबार का हाफ पेज मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, फ्रंट का हाफ पेज, लोअर हाफ, उस पर ये पूरा छपा हुआ है, लड़कियों की तस्वीरें बाबा जी की और सारा, और साथ ये हेडिंग्स। बाबा जी अगले दिन फ़ोन करते हैं ज़िया शाहिद को कि जी आपके अखबार में इश्तिहार देना हाफ पेज का, फ्रंट पेज पे कितने पैसे? उन्होंने कहा जी 5 लाख। वही 5 लाख जो पहले मांगे हुए थे। भाई ने कहा हमने आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने हमारा मुफ्त इश्तिहार लगाया। उसने कहा नहीं हमने तो नहीं लगाया, कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा मैं पीर काकी ताड़ बोल रहा हूँ। तो फिर बाबा जी खुशनूद अली खान का कोई शाम का अखबार होता था, उसमें भी धमाल के नाम से, और अपने कॉलम का नाम उनका होता था पीर काकी ताड़, जो कलमी नाम था। उससे जिस दिन कॉलम लिखते थे 10,000 सर्कुलेशन उस अखबार की बढ़ती थी, एक्स्ट्रा होती थी। बाबा जी कहते तुम्हारे पैसे थोड़े थोड़े करके वापस कर रहा हूँ। वो जो मेरे कर्जा जो है ना हम तुम्हें वापस कर रहे हैं। तो यहाँ से वो नाम निकला, लेकिन बाबा जी ने फिर हीरा मंडी छोड़ दी। मैंने उन्हें छेड़ा एक बार, मैं कहा बाबा जी पहले आप लोगों को कहते थे काकी ताड़ो काकी ताड़ो काकी ताड़ो, पाँव को देखो, इसके पाँव को देखो, उनका अपना कोई स्टाइल था। बाबा जी साड़ी वाली सूरा रहमान तुझे शुरू कर दी, कभी उधर लेके नहीं गए, कहाँ मैं जाने से डरता था, कभी मैं छेड़ा उन्हें। मुझे कहते हैं बेटा बाबा पहले बाबे की ना गरीबों की हीरा मंडी पे ड्यूटी थी, टांगे वाला, रेड़े वाला, रिक्शे वाला, छाबड़ी वाला, शाम को फारिग हो के उधर मस्त मस्त देखने आता था। तो बाबे ने तरीका भी गरीब सा रखा हुआ था, धमाल लगाओ धमाल देखो का। जब से 5 स्टार हीरा मंडी में ड्यूटी लगी है, तरीका भी 5 स्टार है। तरीका 5 स्टार, वाह वाह। मैं कहा बाबा जी 5 स्टार हीरा मंडी कहाँ है? तो कहते कल बताऊँगा। तो वो मुझे ले गए थे पीसी, वहाँ पे निगार अवार्ड्स होते थे, उसकी तकरीब हो रही थी, वहाँ बैठ गए। वहाँ पे वज़ीर सकाफ़त मुझे याद है शेख रशीद साहब थे, और मौलाना साहब के दौर में, और मौलाना फजल रहमान साहब कोई कश्मीर के मूर के कुछ थे, ये भी मदऊ थे। ये लोग फ्रंट पे बैठे हैं, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये उधर ही कहीं फिर रहे थे या कोई और, मुझे नहीं पता, थे ये लोग उधर। जब वो सारा हो गया, बाबा जी ने 1-2 मीडिया वाले पकड़ लेंगे, कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आती काका बाबा कि इधर से 2 किलोमीटर दूर बादशाही मस्जिद के साए तले काकी नाचे तो वो कंजरी है, और छीदा गामा मांझा गरीब आदमी उसको ताड़े तो वो तमाशबीन। और सुबह तस्वीरें लगी होती हैं कि टिब्बी गली में तमाशबीन दादे ऐश देते हुए गिरफ्तार, छोटी सी तस्वीर होती है अंदर के सफ़े पे। यहाँ पर छीदा रशीद साहब छीदा फजलू गमू गामू ये इधर फ्रंट पे बैठ के नाचें, सोनी सोनी काकियाँ नाचती हैं, वही रीमा इधर नाचती है। तो सुबह तुम लोग अखबार में लिखते हो कि पीसी के फ्लोर पे फनकाराओं ने खुल कर रक्स किया, परस्तारों ने, ये जो बैठे हुए छीदे गाँव में ये परस्तार हो जाते हैं, परस्तारों ने दिल खोल कर दाद दी, और आखिर में वज़ीर सकाफ़त व मजहबी अमूर व कश्मीरियात ने इनामात भी तकसीम किए। अब ये फनकार हैं, वहाँ ये कंजर हैं। ये 2 किलोमीटर में जो शरीयत पलटा खाती है ये बाबे को समझ नहीं आती है। ये जो 5 स्टार हीरा मंडी है जहाँ लोग खुद शौक से नाच रहे हैं और नंगे हो रहे हैं, ये तो काबिल तारीफ़ है।
वहाँ बाबा ताड़े तो बाबा इस्लाम बदनाम कर रहा है, यहाँ वज़ीर मजहबी अमूर और सकाफ़ती अमूर ताड़े तो ये फ़न की खिदमत कर रहे हैं। वो मीडिया वाले हंसते रहे, मैं शर्मिंदा होता रहा। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा इसको आगे लेके चलें। ये जो सारा सिलसिला था, ये सिर्फ असुर रहमान भी है, लेकिन और भी है, कुछ कवालियाँ भी हैं, कुछ चीज़ें जी, वो सूफ़ी म्यूज़िक, धमाल, कुछ लोग ऐसे हैं ना, हम इसे सूरा रहमान तो अल्टीमेट रेमेडी, वो तो अल्टीमेट, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, दुखी लोग ऐसे होते नहीं बीमार, माशरा उन्हें बीमार इस सेंस में कर देता है कि उनके पास सूरा रहमान आप लगाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब होती है, उसे बेयर नहीं कर पाते, ठीक है, हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाती है, बल्कि कपड़े फाड़ लेते हैं या बंद कर दो, या चीखें मार के रोना शुरू कर देते हैं, अरे, या रिक्कत तारी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक। लेकिन माशरे के सलूक से वो एक किस्म के साइकी के पेशेंट बन गए होते नहीं हैं, उनमें रूहानियत ज़्यादा होती है, रादर रूहानियत ज़्यादा होती है, इंसानियत को रूहानियत कहते हैं, ठीक है। वो हसास ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, वो ज़िंदा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो सेंसिटिव ज़्यादा होता है, जो हसास है ना, वही मुखलिस होगा, और जब उसके इखलास को ठुकराया जाएगा तो जब तक उसको बात की समझ नहीं है तो वो रोना पिटने में पड़ जाएगा कि यार मैं तो भलाई कर रहा हूँ और ये मुझे मार रहे हैं, या मेरे घर वाले ही मुझे गलत समझ रहे हैं, या मैंने तो सच बोला है कि अब्बू घर ही हैं तबलीग वालों को और अब्बू मुझे ही मारी जा रहे हैं कि मैंने कहा था कहो कि अब्बू सोए हुए हैं, ठीक है। तो वो बच्चा परेशान होता है, हर घर में एक आध ऐसा होता है। वैसे सरकार के बाद से ये रेशो बढ़ी है, तो हर घर में एक होता है, वो सारे घर, मैंने उनका नाम रखा हुआ है हमदर्द दुआ खाने या कुर्बानी के बकरे। तो सारे घर की नौस्तें वो अपने ऊपर ले रहे, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है, लेकिन चूंकि वो मिसअंडरस्टूड होते हैं तो वो भी साइकी के पेशेंट बन जाते हैं। घर वाले उठा के ले जाते हैं उन्हें डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब उन्हें नशे पे लगा देते हैं, आप SSRIs लें, आप ट्रैंकुलाइजर्स लें, आप ये लें, डॉक्टर साहब दें तो वो नशा जायज़ है, वो खुद बेचारा शुरू कर ले तो ज़ाहिर बात है हराम है, वो रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। हम मॉर्फिन लगाएंगे ना तो वो अल्टीमेट पेन किलर है। तो उनका मसला दर्द होती है, उन्हें एक अजीब दर्द होती है, मैं उसे रूहानी दर्द कहता हूँ, या उन्हें एहसास की बीमारी होती है, अरे ठीक है। वो जो दर्द है उसको उन्हें समझ नहीं आता कि इस दर्द का करना क्या है, ये मुझे ही क्यों होती है, मैं किसी शादी में जाता हूँ तो मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है, या मैं बाज़ार से गुजरती हूँ तो मेरी तबीयत क्यों ख़राब होती है, ठीक है। अब वो घर वाले उन्हें ये समझ नहीं आती, या स्कूल में मेरा क्या मसला है, ठीक। उन्हें अपना कोई हम दर्द मिल जाए, दर्द आशना, अगर वो लड़की है और लड़की के साथ है ये कहेंगे ये लेस्बियन है, या लड़का है तो कहेंगे ये होमोसेक्सुअल हो गया, शाह हुसैन के और माधो के किस्से बन जाएंगे। तो वो, लेकिन ये सारे ये नहीं है कि जो LGBT वाले मैं उनको कह रहा हूँ, नहीं, ये दर्द आशना होते हैं, इसलिए आपको दरबारों पे बहुत ज़्यादा नशाई मिलेंगे, क्योंकि वो दर्द को किल करना चाहते हैं। ये नहीं कि दरबार पे नशा मुफ्त मिलता है, उन्हें वहाँ असल में उस साहिब दरबार की वजह से सुकून मिल रहा होता है, वो एक अजीब सी रूहानी, उस एनवायरनमेंट में रूहानी, वहाँ पे गरज नहीं होती, बेगरज प्यार थोड़ा उन्हें मिल जाता है, अनकंडीशनल लव वो मांग रहे होते हैं, ममता, ठीक है। कई ब्रोकन फैमिलीज़ के होते हैं, उन्हें ना माँ ने चाटा होता है ना बाप ने चाटा होता है, वो दर्द जो उनकी होती है ना रिजेक्शन की, वो सारी के पास जब आप सूरा रहमान लगाते हैं या मौलवी साहब के तरीके से आप उन्हें इस्लाम ठोसने की कोशिश करते हैं, वो रिएक्ट करता है, अच्छा, बाउंस बैक कर जाता है, वो बाउंस बैक करेगा, ठीक है। उसकी जो तबीयत ख़राब हो रही है, वो तो कुर्बानी का बकरा ज़िबा होते नहीं देख सकते, 3 दिन में बुखार चढ़ जाता है। जितना ज़्यादा कोई सिंसियर होगा ना वो उतना हसास होगा, जो जितना हसास होगा वही सिंसियर होगा, ठीक है। ये साइड इफ़ेक्ट है ना, साइड इफ़ेक्ट है, मुखलिस होने का साइड इफ़ेक्ट है, आप हसास होंगे तो आप हर्ट होंगे, ठीक है। टिश्यू पेपर जो है बेचारा ज़रा सा खींचेंगे फट जाएगा, लेकिन वो आपके मुंह से लेके पहाने तक सारा साफ़ करता है, कभी नहीं गिला करता कि यार कभी कहीं लगाते हो कभी कहीं लगाते हो, हमारे लिए कुछ फ़ैसला तो कर लो कि हम क्या हैं। तो ये मैं इन्हें कुर्बानी के बकरे कहता हूँ। तो इनके पास, इन्हें हम कभी कभार सूफियाना म्यूज़िक सुनाते हैं, कईयों की उससे भी तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि शाह हुसैन की जो रेडिएशन है वो उसमें मौजूद है, मायनी में केनू आँखा में। तो कई बार वो बेचारा ऑलरेडी ओवरफिल्ड होता है, उबला हुआ दूध होता है, कई बार माओं ने दुआएं मांगी होती हैं, तो वो छलक जाता है, वो खुद से आपने वो छलकता है बेचारा, उसको तो समझ नहीं आती ना, उसको ये वेव्स नज़र नहीं आ रही। आप मेडिकल साइंस में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझते हैं, अभी आप बाकी वेव्स को नहीं जानते, ठीक है। ये मेरे हाथ भी ऐसे कर रहा हूँ ना, हम सब ये बातें कर रहे हैं, ये सारी रेडिएशन हो रही है, बिल्कुल सही। उनकी ज़रा ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाती है, उन्हें प्यार ही करना पड़ता है, ठीक है, या वो मजसूबियत में चला गया होता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुद से तस्बीहां कर रहे होते हैं। एक ये बड़ा मसला है ना, वो पढ़ तस्बीहां पागल हुए होते हैं। अब वो
ये पढ़ बहुत ज़्यादा रहे होते हैं, कर कुछ नहीं रहे होते, ठीक है। इबादत ज़्यादा होती है, रियाजत नहीं होती, रियासत नहीं होती, कुछ सेक्रीफाइस करने पे तैयार नहीं हो रहा होता। जो कह रहा होता है या गनियों के वजीफे कर रहा होता है, लेकिन गली में एक आवारा कुत्ता, स्ट्रे डॉग जिसे कहता है, वो भूखा मर जाता है, उसके फ्रिज में 6 दिन केक पड़ा खट्टा हो जाता है, वो नहीं देता उसको, ये या गनी उसके गले में पड़ा होता है, और इस गनियों पे फंस जाता है, उस पर वो फंसेगा, क्योंकि वो मुनाफकत कर रहा है, कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। वो अगर या गनियों इस चक्कर में करी जा रही है या कर रहा है कि जी मेरा कारोबार बढ़ जाए, मेरा ये कर जाए, तो ये तो वो गंद इकट्ठा कर रहा है, वो एक्स्ट्रा बैगेज मट्टी है ना। जी जी जी, आप बेहतरीन चौंसा, आप कुछ लोगों ने इतराज़ किया डॉक्टर साहब चौंसे जी मैनू बड़ा पसंद है, मिसाल ना दिया, वो आप खा लें तो आधे घंटे बाद फ्लैश में भी वही पड़ा होता है, खा लें, निकला तो वही है ना उसमें से, अब नहीं कोई खाएगा उसको। लेकिन अगर पीसी में वो इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोर अच्छी करके पेश करेंगे तो खा लेंगे, तो इसका नाम रखेंगे दिस इज़ थाई एंड दिस इज़ सूले शूप, ये खा जाएंगे, ठीक है। लेकिन सॉरी टू से कि मादा मटीरियलिज्म तो मादा परस्ती है, एक रूह है, एक जिस्म है, एक मादियत है। मादियत उतनी रहे जितना मछली पानी में रहती है, दुनिया के समंदर उसे अवेलेबल है, लेकिन वो उतना से पानी यूज़ करती है जितना उसको चाहिए। तो दुनिया में आप उतने के रखें मादियत जितनी आपको चाहिए, वो ज़रूरी है, वो आप करें, और सबसे पहले उस पर आपका ही राइट है, मैं नहीं कहता उसको चैरिटी करो, फिर आपके माँ बाप का, आपके बीवी बच्चों का, इनका पहला राइट है चैरिटी, आपके टाइम का भी, हर चीज़ का, फिर आपके करीबी अजीज़ रिश्तेदारों का, फिर अब हमसाये का भी, तब ये मुआशरा बनता है ना, एक यूनिट में आएंगे। हमारे मुझे याद है 70s में, तो मुझे याद है कि हम लोग रमज़ान में तो हर घर में सारे एक दूसरे के घर में प्याला ही चाहे कुछ भेजें, कुछ बेचते होते थे। हाँ बिल्कुल ज़रूरी था। अब हम अपने बच्चों को गए तो वो कहते हैं क्यों देना, क्यों, मतलब फॉर व्हाट, खा तो रहे होंगे। अगलों के घर जाए तो वो कहते हैं क्यों, कई दरवाजे नहीं खोलते, अब कैमरे लगे हुए हैं, वो नहीं खोलते, क्या करें यार इसको। लेकिन उसमें प्यार था, शेयरिंग थी, केयरिंग थी, पर्दा था, किसी घर में वाकई नहीं होता था, ठीक है, बाकी साथ एम ही खा जाते थे, एक्स्ट्रा चले मिलता था, लेकिन बीच में उसका भला हो जाता था जिसके घर में उस दिन कुछ नहीं होता। तो आपके बीमारियां भी कम थी, मसाइल भी कम थे। अब जूं घर बड़े हो गए हैं, गेट मेन घर से दूर हो गया ना, तो गेट पे आने वाले भी अंदर वालों से दूर हो गए हैं। नहीं तो अभी हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसी जगह पे आपने ये भी बताया कि धमाल भी साथ है, और धमाल का रिदम और सारा कुछ उसमें, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जब लोगों ने पता चला कि धमाल इश्क की नमाज है। हाँ नहीं, हम उसे रिलीजन, तो मैं रिलीजन कह ही नहीं रहा इसको ना, ये जबरदस्त में रिलीजन डाल देते हैं। वो ही ना उसमें, क्योंकि सूरह रहमान से रिलीजन शुरू होता है, सेक्रेटरी में तो आपके साथ कॉन्ट्रडिक्शन और कंफ्यूजन, क्योंकि आपने बहुत रेजिस्टेंस भी इसमें एंजॉय की होगी। बहुत, लेकिन मैंने तो पेशेंट्स को देखना ना। देखें, जब मैं जवान लड़की को खुद बाप या भाई ला के कहता है कि मेरी सिस्टर के इधर गिल्टी और आप चेक कर लें, या खामद खुद अपनी बीवी को प्रेगनेंसी में लेके आता है कि डॉक्टर साहब ये फ़लाँ बड़ी लेडी डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये क्रिटिकल सर्जरी है तो फ़लाँ सर्जन ही कर सकते हैं, वो साथ करेंगे। अब उसे पता है कि उसकी बीवी मेरे सामने नंगी होगी, ठीक है, वहाँ हम अंदर क्या कर रहे हैं, मैं अकेला क्या कर रहा हूँ, वो सब जायज़ है, ठीक है। तो जब मैं उधर नबज़ पढ़ के दम करता 3 बारी अल्लाह, तो इस्लाम आ जाएगा, इस्लाम वो ये कैसे होगा, ठीक है। तो अब मैंने तो बहरहाल अपने मरीज़ को हर तरह की दवाई देनी है ना, मेरे से ये तो कोई नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब ये जो कैप्सूल आपने लिखा है, बल्कि कहते हैं डॉक्टर साहब महंगा लिखें, कि डॉक्टर साहब इसमें सूअर की चर्बी तो नहीं है। 70 to 80% मेडिसिन में सूअर की चर्बी भी है, जेलेटिन, और या सोर्स वो हलाल नहीं है, और अल्कोहल भी है, वो जायज़ है। तो भाई मैंने एक इलाज अल्टीमेट रेमेडी के तौर पे कह दिया, नॉन मुस्लिम ठीक हो गए हैं, मुस्लिम मेरे साथ बहस ही करी जा रहे हैं कि यार ये खुद कल मैंने कब कहा मैं कोई आलम दीन हूँ, मैं नहीं, मैं आई एम ए डॉक्टर, मैं आज भी डॉक्टर हूँ, मैं आज भी मेडिसिन ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं एक डॉक्टरी इलाज के तौर पे कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा मेरे पीछे आओ या मेरे करे आप गोली मारें मुझे, मैं आपका रिलीजन नहीं आपसे पूछ रहा, मेरे पास अभिनंदन आएगा, मैंने उसे भी दवाई देनी है, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ। मैंने बल्कि दवाई दे के इश्तिहार नहीं लगाया, चाय पिला के उस बेचारे की बेइज्जती नहीं की कि जनाब चाय कैसी थी, उसका इश्तिहार नहीं लगा, आपने मकसद नहीं हासिल किया, ठीक है। अब आप मुझे चाय पिला के कहते रहें कि डॉक्टर साहब ने चाह दे कप दे होते इंटरव्यू कर देंगे ने, तो कर दें यार, आप कह दें, ठीक है, लेकिन मैं तो चाल समझिए ना, इन्हों को चाह ही नहीं है, ते चाह किवें करनगे, नाले इन्हों चाह दा शौक है, ते चाह इन्हों को हैगी नहीं, ठीक है। वो तो चाह मांगता है, तो चाह मांग रहा है, कह रहा है मुझे शदीद चाहत चाहिए। अच्छा, आपके पास बहुत से लोग आते हैं, आपने तो धमाल, सॉरी, धमाल इश्क की नमाज है,
कुछ लोग अपनी जज़ब में इतने आगे चले गए होते हैं। आपका अब इसमें जैसे तवाफ़ है खाना काबा का, वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज क्यों नहीं है? बहरहाल हुक्म है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ही करें, लेकिन कोई बात होगी। इन्हें ये फिर पता होना चाहिए कि ज़मीन जो है ये जो रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और जो सूरज के गिर्द घूम रही है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इन्हें ये नहीं पता और मुझे शौक़ नहीं बताने का। अगर आप खाना काबा के बाहर नमाज पढ़ते हैं तो जिस दीवार की तरफ आपका मुंह है वो एक सिमत है ना, हम काबे को नहीं सजदा करते ना, हम काबे को पूछते हैं, हम काबे वाले को करते हैं, आप उस डायरेक्शन में होते हैं। जब आप काबे के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो आप बाहर को मुंह होता है, वो कहते हैं अंदर भी तू बाहर भी तू, तो बेचे की दीवार है, वो दीवार मैं और आप है। बहरहाल अब अंदर से आप बाहर को मुंह करते हैं। अगर अंदर तवाफ़ करे, बहुत रश हो, तो वो जो सेंटर वाला है वो कैसे तवाफ़ करेगा? वो वहीं पे घूमेगा। तो वो काबे वाला कहीं यहाँ तो नहीं है। वो ये धमाल कई तरह की होती है। एक धमाल है जो चौथे इमाम ने करबला से लेके शाम तक की थी। अरे अल्लाह अकबर। बाबा कहते थे मैं वो सुन्नत पूरी कर रहा हूँ, मेरे पाँव में बेड़ियाँ तुम्हें नज़र नहीं आ रही, हर तरफ आग ही आग है, मैं अंगारों पे रक्स कर रहा हूँ, ठीक है। जो लाल शहबाज कलंदर साहब की धमाल है वो ये है। जो रूमी साहब वाली धमाल है वो ये, इसके गिर्द वो थोड़ा और है। खुशी की धमाल भी है, खुशी में भी धमाल होती है ना, ठीक है। और कोई आपको कह दे, जिस दिन आपको आपका माशूक कह दे कि तुम तो सारे के सारे मेरे जैसे हो, तो आप नाच उठेंगे कि नहीं? आपकी लैला आपकी माशूक कह दे, ठीक है। तो 3 बच्चे खेल रहे थे, उसमें से एक जो बड़ा वाला था, 2 भाई थे, एक और गुलाम था। तो उसमें से बड़ा वाला जो था वो कह रहा था कि वो इस तरह चल के आते हैं। वो तीनों का माशूक एक था, हीरो एक था, वो उनकी कॉपी कर रहा था बड़ा ज़बरदस्त। दूसरा जो गुलाम था वो कह रहा था वो ऐसे बात करते हैं, वो ऐसे बैठते हैं, वो ऐसे हाथ रखते हैं, वो ऐसे करते हैं। जो सबसे छोटा था वो बैठो। अब वो उसको टीज गए, तुम्हें भी कुछ पता है उनका कि वो क्या करते हैं? अब उन्हें उसके अदब का नहीं पता, उसका अपना लेवल है, ठीक है। ऊपर से वो साहिब आ जाते हैं जिनकी वो कॉपी कर रहे थे। उन्होंने देख लिया, एंजॉय भी किया, लेकिन उन्होंने फ़ौरन सिचुएशन को भांप लिया कि ये छोटू जो है ना, ये इसको अच्छा नहीं लग रहा है इनका ऐसे करना, अगरचे वो बड़ी अच्छी कॉपियाँ कर रहे हैं, लेकिन उनका प्यार है। उन्होंने अचानक उन्होंने कहा जी ये देखें इसको। तो अब उन्होंने जब उन्हें बढ़ावा दिया, वाह भी हुआ, तू तो बिल्कुल मेरी तरह चलता है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह बात करता है। तो जो छोटू था और साथ ही अब बच्चे ज़रा फूने खानी, मैंने कहा इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये बैठा हुआ है। उन्होंने कहा ये तो सारे के सारा मेरे जैसा है। वो उठ के नाचना शुरू हो गया। ये पहली धमाल थी। अब ये पता कर ले वो कौन था। इन्होंने प्यू का भी ना पता, तो मैं उठे की करा, ठीक है। मट्टी का भी कोई बाप है, ठीक है ना। वो कहता बुल्ले शाह असा आदम का भी दादा गोद खड़ाया। अब ये आदम का दादा कौन है? और गोद में खड़ाया। बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोद पिया कोई। तो ये कहानी थोड़ी सी बीच में हर तरह के पेशेंट आएंगे ना, तो इसको आप साइकोलॉजी की ज़ुबान में आप यूँ समझ लें कि ये उसको एक थेरेपी है, धमाल की थेरेपी जो है उसको ट्रांस में ले जाती है। मोइज़ साहब इसको कहेंगे ये ट्रांस में ले जाती है, एनर्जी की जो बातें करते हैं। बहरहाल जहाँ सारे इल्म ख़त्म होते हैं, इश्क भी वहाँ से शुरू हो रहा होता है। ये वो इश्क के धमाल इश्क की नमाज है, इश्क के फॉर्मेट्स हैं सारे उसमें। तो वो आपके जो एजुकेशन है सारा कुछ पीछे रहती है। एजुकेशन में ना आप तो ज़ाहिर बात है, आप बीमारियों की जो जड़ होती है वो सारी कहा जाता है कि वो नफरत। मेडिकल साइंस में मैदा, मेरा ख्याल है कि उससे सारा कुछ में भी उसमें सारा कुछ नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ मैदे से भी आप खाने पीने में। इलाज बिल ग़िज़ा वाले तो हर चीज़ उसी से करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और रूहानियत में ये नफ़रत और हिट्रेसी और हसद और ये सारा कुछ नेगेटिविटी, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी सोच। अल्लाह ने आपका क्या देखना है? आपकी सोच। आपका जितना बड़ा मर्जी अमल था, आपकी नीयत क्या थी पीछे? नीयत क्या होती है? सोच, ठीक है ना। तो आपकी सोच ही आप है, बाकी तो ये जिस्म सारों का वही है, ये तो कपड़े हैं, ठीक है ना, पैकिंग है ना आपकी, वो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट फैशंस हैं, लेकिन जो अंदर आप हैं, जो डॉक्टर जावेद या इरफान साहब हैं, वो आपकी सोच, आपकी नीयत है ना, आपकी डायरेक्शन है। तो अब ये लाइट है मेरे सामने, तो मैं लाइट की तरफ हूँ,
तो मेरी असल सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ लाइट जो है वो मेरा खालिक है, रूह का खालिक जो है, ठीक है। वो रूह मैंने अपनी रूह फूंकी उसमें। अब वो रूह से अगर मेरा ध्यान हटा के मैं अपनी मादियत की तरफ जाता हूँ, मैं इस लाइट से मुंह इधर कर लिए, इधर भी बहुत लाइट है, लेकिन अब लाइट से दूर जा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल सोर्स आपने सोर्स से मैं हट, मेरी सोच जब मेरी गैर अल्लाह की तरफ जाएगी तो मैं वीक होता जाऊँगा, ठीक है। तो जिस्म भी बीमार होना शुरू हो जाएगा बाद में। कहने को मैंने मादा बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है, वो जाके डॉक्टरों को देता रहूँगा, ठीक है। बहुत अमीर, जितने अमीर हैं आप मुझे उनमें दिखा दें, जितने ज़्यादा फ़िरौन हैं उन्हें दिखा दें, इनमें कितने जो हैं वो बिल्कुल 100% सेहतमंद हैं, ठीक। तो वो मादियत परस्ती जो है वो कहीं और ले जाएगी, लेकिन अल्लाह की तरफ आप वापस, या गॉड की तरफ, या लॉर्ड की तरफ, या क्रिएटर की तरफ आप वापस आएंगे। सिर्फ ख्याल में ही आएंगे। आपका जहाज़ गिर रहा है ना, आप उस वक्त जिसको पुकारते हैं ना, तो आपको अभी भी एक स्ट्रेंथ होती है कि ही कैन डू, अभी भी वो इस जहाज़ को बचा सकता है ना। ये आपके बिल्ट इन सॉफ्टवेयर में है कहीं। तो उसकी जो माइटीएस्ट पावर है, जब आप उससे जुड़ते हैं तो वो आपको एक अजीब स्ट्रेंथ और आपके मोरल को हाई कर देती है। आपको बीमारी शुमारी भूल जाती है। तो बीमारी बेसिकली सोच में है। वो जो सोच जितनी प्योर होती जाएगी, जितना परवाना शमा में जाएगा, तो वो तो एनर्जी बन जाएगा ना आखिर में। तो आपके पास ज़्यादा लोग जो आते हैं वो इसी एक चीज़ के गिर्द घूम रहे होते हैं? नहीं, मेरे पास सारे पेशेंट आते हैं। मैं तो क्लिनिक करता हूँ ना शाम को। हाँ, लेकिन वहाँ पे तो लोग दवाई लेने आते हैं, उसमें तो मैं 5 मिनट बता देता हूँ हाँ, साथ। फिर अगर वो मान लेते हैं ठीक है, फोर्स नहीं किसी को करता। बाकी लोग अब ये सोशल मीडिया की वजह से भी, या जो लोग ठीक होते हैं उन्हें कहता हूँ कि तुमने मेरे पास नहीं किसी को भेजना, आप ही बताएंगे तो सेम रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि ये मेरा कमाल नहीं है ना, शिफा अल्लाह ने देनी है। आप बताएंगे ये रिजल्ट्स आएंगे। और दूसरे मुल्कों में बैठे हुए दूसरे रिलीजन के लोग ठीक हो गए हैं इसी से सुन के। कोविड के डेज में ये बहुत ज़्यादा हुआ, मैंने बार बार किया था इसको। लेकिन यहाँ कई मेरे गोडे गिट्टे चूम के भी नहीं ठीक होते, गलती खा रहे हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ। और ऐसे भी है कि कुछ लोग सुन रहे हैं लेकिन पूरी कंसंट्रेशन के साथ या पूरे अकीदे के साथ, पूरे एतकाद के साथ नहीं सुन रहे। हाँ जी, सबमिशन नहीं, उसमें चीज़ें में ऐड करी जाएंगे। साथ वजीफ़ा भी शुरू कर लिया, वो एक वक्त में 3 कश्तियों में पाँव रखे हुए हैं, तो टांगें चीरी जानी है। वो नहीं होगा। कसम एक होता है, ठीक है। माशूक भी एक होता है। माशूक बेऐब है। इश्क में शिकवा हराम है, क्योंकि माशूक बेऐब है। तो अगर आपको माशूक के होते हुए भी कोई और नज़र आ रहा है तो फिर वो ज़्यादा बड़ा हकीम होगा। हाँ बिल्कुल सही। फिर आप उधर चले जाएं। तो आपने जब परवाना जो है ना, जब उसे शमा नज़र आती है, उसे बीवी बच्चे भूल जाते हैं। वो घर से क्या लेने आया था वो सब भूल जाते हैं। वो जा गिरता है ना उधर, सरेंडर्ड है, नमाज कायम है उसकी, ठीक है। ये इश्क के सिवा पॉसिबल नहीं है। इल्म में मुझे कई लोग परेशान होकर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे आजकल नमाज में याद नहीं रहता, मुझे पता नहीं चलता मैं दूसरी रकत में हूँ, तीसरी में, चक्कर आते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप परेशान ना हो, आप कायम, ये कायम होने की निशानियाँ हैं। डॉक्टर साहब मुझे याद ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती। मैं अलहम शरीफ शुरू की थी, मुझे याद ही नहीं रहा मैंने पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी है। मैं कि जिसकी पढ़ रहे थे ना, तुम्हारी रूह उससे जा वासिल होती है, तो उधर तुम नहीं रहते। अरे वाह। तो यही तो कायम होने की निशानी है। तू भी रवे तो भी होवे, ये दुई है। ये तो नहीं हो सकता, ये दुई हो गई ना फिर, ठीक है। इश्क में बेसिकली आशिक माशूक, अल्लाह ने ये दुनिया इस तरह बनाई है ना, तो इसमें दुई वो इस तरह क्रिएट की हुई है उसने, लेकिन साथ आपसे वो चाहता है कि आप इसमें वासिल हों आके उससे। अच्छा, आपने एक और चीज़ मैं देख रहा था उसमें कि अल्लाह जब आपने पढ़ना है इसमें, और या अल्लाह नहीं पढ़ना, या नहीं, सिर्फ अल्लाह 3 बार दिल में, वो भी ज़ुबान से भी नहीं कहना, अपने ख्याल में। वो क्योंकि सबसे करीब वो आपके ख्याल से है, और आपके ख्याल भी सुन रहा है, और वो ख़ुद भी एहसास की ज़ुबान में बात करता है। अरे अल्लाह की आपने 99 नामों का शुरू से जिक्र किया था, उसमें समी भी है, बसीर भी है, लेकिन उसकी ज़ुबान का कहीं जिक्र नहीं हुआ कि वो ज़ुबान भी रखता है। हालांकि चेहरा उसका, हमारे चेहरे उसने अपने चेहरे पे बनाया ना, चेहरे पे आंखें भी हैं, नाक भी, तो ज़ुबान भी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो एहसास की ज़ुबान में बात करता है, रंगों की ज़ुबान में बात करता है, खुशबुओं की ज़ुबान, एहसास की। एहसास है रब, दर्द एहसास है ना, तो दर्द ही रब है, दर्द ही रसूल है। ये दर्द से जाग लगे तो याद आता है, वैसे कहाँ याद आता है।